हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हमारा वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पैथोसॉफ्ट स्मार्ट चॉइस ऑफ पैथोलॉजिस्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नेम इटसेल्फ सजेस्ट दिस इज ए स्मार्ट चॉइस ऑफ पैथोलॉजिस्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली एंड मोस्ट एडवांस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। ये सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टी यूज़र एप्लीकेशन है, सो दैट आप आपकी लैब में मोर देन वन कंप्यूटर पे एक साथ में वर्क कर सकते हैं अलग अलग यूज़र के साथ, बशर्ते वो एक ही नेटवर्क में होना चाहिए। टू बिगिन विद द एप्लीकेशन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद से पेशेंट जब हमारे लैब में आता है तो सबसे पहले वो रिसेप्शन पे जाके खुद की सब कुछ एंट्री करवाता है, तो वहाँ से ही हम शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन विथ वन एग्जाम्पल इटसेल्फ, सो दैट हमें पूरा एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा और क्लियर बर्ड आई व्यू मिल जाएगा कि कैसे एप्लीकेशन वर्क करेगा। तो जैसे वो पेशेंट हमारे लैब में आता है तो रिसेप्शन पे जाता है, तो रजिस्ट्रेशन में पेशेंट नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। फिर मोबाइल नंबर, ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन डालना एक इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा भी है, क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर डालोगे तो ही आप पेशेंट को अगर एसएमएस भेजना है, रिपोर्ट का एसएमएस भेजना है तो रिपोर्ट का भी, या तो थैंक्स का एसएमएस भेजना है तो थैंक्स का, या तो फिर आपका रिपोर्ट प्रिपेयर हो चुका है, यू कैन प्लीज कम एंड कलेक्ट इट फ्रॉम आवर लैब, ऐसा कुछ एसएमएस भेजना है तो भी हम भेज सकते हैं। दूसरा ये है कि नाउअडेज लेबोरेटरीज आर ऑल्सो ए बिजनेस सेंटर। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी बिजनेस में नाउअडेज कस्टमर रिलेशन मैनेज करते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप में क्या होता है कि भाई एक कस्टमर के साथ एक रैपो बना हुआ रहता है, तो अगर कभी भी कुछ सेम चीज़ की आवश्यकता है तो कस्टमर हमारे यहाँ ही आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि हम पेशेंट रिलेशन मैनेजमेंट या तो डॉक्टर रिलेशन मैनेजमेंट इससे मेंटेन करते हैं। तो अगर पेशेंट रिलेशन मैनेजमेंट या तो डॉक्टर रिलेशन मैनेजमेंट करना है तो वी नीड उसका मोबाइल नंबर। तो दैट इज सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज ये रहता है कि सपोज हमारे यहाँ कोई डायबिटिक पेशेंट या तो कोई थायराइड पेशेंट रेगुलरली फ्रिक्वेंटली हमारे लैब में टेस्ट करवाने आता है और आफ्टर 6 मंथ्स वो बोलता है कि सर मुझे मेरा 6 महीने का एक क्यूमुलेटिव रिपोर्ट चाहिए, सो दैट मैं पूरा कंपेयर कर पाऊँ, या तो ऐसा कुछ है। तो इन दैट केस ऑल्सो वी नीड सम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर, क्योंकि ऑलवेज जो पेशेंट आता है तो सपोज एक बार उसका पूरा नाम लिखा जिसमें फर्स्ट नेम फर्स्ट है और लास्ट नेम लास्ट लिखा है, और दूसरी बार जब वो पेशेंट आता है तो लास्ट नेम हमने पहले लिखा और फर्स्ट नेम बाद में लिखा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने फर्स्ट नेम है वो उसमें सिर्फ इनिशियल लिया है, तो पता सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि ये एक बंदा कौन है, ये एक पेशेंट कौन है। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई आइडेंटिफिकेशन है तो आप इजीली पेशेंट का पूरा रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो इन दैट केस अगर आपने मोबाइल नंबर से डेटा लिया हुआ है, सिंस देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन मेंटेन इन द एप्लीकेशन, उसका रीजन ये होता है कि सपोज आज पेशेंट आपके यहाँ आया, फिर 6 महीने के बाद रिपोर्ट करवाने के लिए आता है, आपने उसको कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, तो 6 महीने के बाद पेशेंट लाएगा भी नहीं और उसको मालूम भी नहीं रहेगा कि मेरे पास मेरा कौन सा आइडेंटिफिकेशन नंबर था। तो इन दैट एक केस वंस अगेन यू हैव टू सर्च दैट पेशेंट। तो वो सब नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, मोबाइल नंबर को ही आइडेंटिफिकेशन बना दिया हुआ है। सिंस मोबाइल नंबर मेरा होता है तो वो तो मुझे मालूम ही रहेगा कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है, तो फ्रॉम मोबाइल नंबर इटसेल्फ मैं पूरा आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो अगर क्यूमुलेटिव रिपोर्ट चाहिए तो भी मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। दूसरा बेनिफिट ऑफ द मोबाइल नंबर इज कि व्हेन वी एंटर मोबाइल नंबर, अगर वो पेशेंट पुराना है, मतलब पहले भी आ चुका है और पहले ही उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, तो ऑन एंटरिंग मोबाइल नंबर इटसेल्फ पेशेंट का नाम, रेफर्ड बाय डॉक्टर, मेल आईडी, एड्रेस, एज, सब कुछ अपने आप आ जाएगा, सो दैट यू नीड नॉट हैव टू टाइप एवरीथिंग अगेन। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ से, मैं नया पेशेंट हूँ, नया मोबाइल, तो मैं पूरी एंट्री कर लेता हूँ से, मैं मेरी ही एंट्री करता हूं, फिर एज डालता हूं, फिर YMD। तो ये भी एक काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर डे में डालते हैं तो डे इज फॉर इन्फेंट पेशेंट, मतलब ये इन्फेंट चाइल्ड हो जाएगा अगर डे है तो। अगर मंथ में है तो वो पेडियाट्रिक पेशेंट हो जाएगा। और अगर एज में ईयर लिखा हुआ है तो अगर एज इज लेस देन 15, मतलब जो नंबर हमने डाला एज में इज लेस देन 15 है, या तो लेस देन और इक्वल टू 15 है, तो वो पेडियाट्रिक पेशेंट रहेगा, नहीं तो वो एडल्ट पेशेंट में कंसिडर हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या है कि कई लेबोरेटरी में एज के हिसाब से भी नॉर्मल रेंज देते हैं। तो अगर एज के हिसाब से नॉर्मल रेंज मुझे प्रिंट करना है तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। वो डालने के बाद मैं एज जेंडर डालता हूँ, मेल फीमेल,
तो मैंने मेल डाल दिया। तो ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नॉर्मल रेंज जेंडर पे भी डिपेंड करता है कि अगर मेल है तो नॉर्मल रेंज ये हुई, और अगर फीमेल है तो नॉर्मल रेंज कुछ अलग होती है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो इन दैट केस आप ऑल्सो जेंडर इज रिक्वायर्ड। फिर डेट और कलेक्शन टाइम अपने आप आ जाएगा, बट आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। फिर रेफर्ड बाय डॉक्टर, अगर आपका लिस्ट अगर मेंटेन हो रहा है तो रेफर्ड बाय डॉक्टर आपको लिस्ट में ड्रॉप डाउन से मिल जाएगा, तो मैं यहाँ से वो भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे नया डॉक्टर से कोई पेशेंट आया वो डालना है तो आई कैन टाइप इट, और अगर सेल्फ आया हुआ पेशेंट है तो मैं सेल्फ से भी ले सकता हूँ। फिर टेक्नीशियन, दिस इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट इन ए वे कि कई बड़ी लेबोरेटरीज में ऐसा होता है कि टेक्नीशियन को इंसेंटिव भी देते हैं, क्योंकि अगर सपोज 24/7 लैब चल रही है और रात को हमारा टेक्नीशियन सैंपल कलेक्ट करने के लिए जाता है तो उनको एक इंसेंटिव दिया जाता है। तो वो इंसेंटिव का अगर मुझे कैलकुलेशन करना है तो वो भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इन दैट केस नेम ऑफ द टेक्नीशियन इज वेरी एसेंशियल। मैं यहाँ पे से एक नेम डाल देता हूँ। फिर मेल आईडी क्यों जरूरत है कि अगर पेशेंट बोलता है कि सर मुझे आप रिपोर्ट मेल कर दोगे तो भी चलेगा, तो इन दैट केस मुझे मेल आईडी भी डालना पड़ेगा। सिंस दिस इज नॉट ए मैंडेटरी, अगर मैं नहीं डालूंगा तो कोई इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन उसको हम मेल नहीं कर पाएंगे। फिर रिमार्क्स, नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट या तो सीमेन एनालिसिस में पेशेंट अपने घर से ही सैंपल कलेक्ट करके लाते हैं। तो इन दैट केस अगर वी टाइप इट के सैंपल वाज कलेक्टेड बाय पेशेंट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज होम, तो अगर कुछ मेडिको लीगल मैटर बनता है तो इन दैट केस दिस रिमार्क विल हेल्प यू आउट कि भाई हमने नहीं ये सैंपल कलेक्ट किया है, ये तो पेशेंट ने ही कलेक्ट करके दिया, हमने तो सिर्फ एनालिसिस उसका किया हुआ है। फिर रिपोर्टिंग टाइम, अगर हमको रिपोर्टिंग टाइम एंटर कर लेना है तो कर सकते हैं कि भाई 4 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है तो आप यू कैन कम एंड कलेक्ट इट एट 4 o'clock। हम रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो जो हम थैंक्स का SMS अगर पेशेंट को करते हैं तो उसमें भी रिपोर्टिंग टाइम आ जाएगा कि थैंक्स फॉर योर विजिट एंड योर रिपोर्टिंग टाइम इज सो एंड सो। फिर एड्रेस, दिस इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, आपको डालना है तो डालो, नहीं तो ठीक है। फिर ये जो ट्रिपल स्टार है दैट इंडिकेट्स कि भाई अगर पेशेंट बोलता है कि सर मुझे जल्दी में है, डॉक्टर को ये रिपोर्ट बताना है और डॉक्टर चले जाने वाले हैं या तो ऑपरेशन में जाने वाले हैं, तो आप प्लीज जरा जल्दी करना है। तो इन दैट केस अगर हमने यहाँ पे इमरजेंसी लिख दिया है तो जो ये रिसेप्शन पे एंटर होने के बाद जो हमारी लैब में जाके वो टेस्ट होने वाला है तो वो टेस्ट करने वाले बंदे को, टेक्नीशियन को भी वो पता चलेगा कि ये इमरजेंसी में देना है, तो वो पहले इसकी एंट्री कर लेगा। उसके बाद सिग्निफिकेंट रहेगा वो हमें टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं वो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं से यहाँ पे CBC है, FBS है, यूरिन है, SGPT है, विडाल है, ये सब मुझे टेस्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। से इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी मुझे नहीं करना है सपोज, और मैंने गलती से यहाँ पे एंटर कर दिया हुआ है तो ये है, तो मैं मुझे यहाँ से ही रिमूव कर लेना है तो रिमूव हाईलाइटेड ट्रेस फ्रॉम सिलेक्टेड टेस्ट, तो मैं यहाँ से वो भी रिमूव कर सकता हूँ। नाउ देयर आर 2 विंडोज, एक अपर विंडो में भी आपको टेस्ट दिखता है, एक लोअर विंडो में भी टेस्ट दिखता है। तो जो लोअर विंडो में टेस्ट दिखता है उसमें आपको रेट भी दिख रहा है कि भाई रेट अपने आप आ गया हुआ है, तो ये रेट आपने ही कहीं पे डिफाइन किया होगा, वो आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, जहां पे हम जाएंगे उसी वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ से आप रेट डिफाइन कर लोगे। लेकिन कभी कभी ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भाई CBC लिखने से नहीं चलेगा, आपको कौन से टेस्ट परफॉर्म किए वो लिखना है। तो अगर मुझे चेंज करके CBC के जगह पे से HBTC-DC लिखना है तो मैं वो भी लिख सकता हूं। उसके बाद ये जो चार्जेस की डिटेल आ रही है तो ये चार्जेस का कैलकुलेशन अपने आप आ चुका है। फिर आपको पेड अमाउंट क्या है वो डाल देना है। वो पेशेंट बोलता है सर आप थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना, तो और अभी मेरे पास 500 रुपीज़ है, मैं 500 रुपीज़ देता हूँ और बाद में दे दूंगा। तो 30 रुपीज़ अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो 500 रुपीज़ इज अ पेड अमाउंट, 30 इज अ डिस्काउंट, वेयर इज 100 रुपीज़ इज ड्यू। तो ये करके मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव करने से अगर मुझे पेशेंट को एक रिसिप्ट भी प्रिंट निकाल के दे देनी है तो मैं यहाँ से रिसिप्ट निकाल सकता हूँ। अगर मुझे डॉक्टर को थैंक्स फॉर रेफरेंस का एक SMS भेजना है तो वो मैं डॉक्टर को थैंक्स फॉर रेफरेंस भेजूंगा। फिर अगर पेशेंट को भी एक थैंक्स फॉर विजिट का और
कितना अमाउंट उन्होंने पे किया है और आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, उसका एसएमएस भेजना है, तो ये साथ में ही एसएमएस भी हो जाएगा। फिर अगर सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्किंग इन द लेबोरेटरीज की, अगर जो बड़ी लैब होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा टेस्ट स्लिप जैसा प्रिंट निकाल लेते हैं पेशेंट का कि कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वो टेस्ट स्लिप दे देते हैं। तो अगर ऐसी टेस्ट स्लिप हमें प्रिंट निकालनी है तो वो मैं टेस्ट स्लिप भी यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये चीज हमारी एंटर तो हो गई। फिर दूसरा ये रहेगा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन कि भाई इतने सारे पेशेंट होंगे तो हम अगर किसी को सर्च करना है तो सर्च कैसे करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट 3 वेज फॉर सर्चिंग द पेशेंट। तो एक है लाइक बाय नेम हम सर्च कर पाएंगे कि सपोज नेम से मुझे सर्च करना है तो आई विल हैव टू स्पेसिफाई नेम से मुझे रमेश का सर्च करना है तो सीधा वो स्पेसिफिक पेशेंट में ही चला जाएगा और उसका रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले में आ जाएगा। फिर अगर मुझे पेशेंट के नाम से सर्च करना है, नंबर से सर्च करना है, तो मैं नंबर से भी सर्च कर पाऊंगा। से मैं नंबर डालता हूं तो ये पेशेंट के नंबर से भी सर्च हो गया। तो दिस इज हाउ। और ये 2 सर्च है। अभी अगर थर्ड एक सर्च अगर देखेंगे, दिस इज वेरी गुड सॉरी, एक बढ़िया सर्च है कि ये पेशेंट लिस्ट में हम हमारा माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ अपने आप वो जो स्पेसिफिक डेट है उसका पूरे पेशेंट का लिस्ट आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे 27 मार्च नहीं चाहिए, सपोज पेशेंट बोलता है मैं आपके यहाँ 2-3 दिन पहले आया था लेकिन नंबर मालूम नहीं है और वो पेशेंट मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे 15 अप्रैल डाल दूंगा डेट में, 15 अप्रैल 20 से आज से इट इज 21 अप्रैल तक का, और मैं सर्च करता हूं तो ये ड्यूरेशन में जितने भी पेशेंट आए हैं उसका पूरा मेरे पास लिस्ट डिस्प्ले में आ जाएगा। उसमें से जो भी पेशेंट पे क्लिक करना है मैं कर सकता हूं। जैसे कि मुझे यहाँ पे लाइक इस पे क्लिक करना है तो मैं उसका क्लिक करूंगा तो जो टेस्ट उसके लिए हुए वो डिस्प्ले में आ जाएंगे। अभी नाम से कुछ सर्च करना है तो मैं नाम से भी सर्च कर सकता हूं। तो मेरा सर्चिंग काफी छोटा हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी इजी, राइट। लेट अस कम टू द एक करंट पॉइंट कि भाई हमने अभी एंटर किया तो यहाँ पे ऊपर वाली जो ग्रिड है उसमें मुझे 3 अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं, उस जिसमें से फर्स्ट 2 कॉलम्स ब्लैंक है और थर्ड कॉलम में टिक मार्क ऐसा मतलब चेक बॉक्स का एक कॉलम है। तो ये जो ब्लैंक कॉलम है दैट इंडिकेट्स कि हमने अभी तक उसमें कोई एंट्री भी नहीं की है या तो प्रिंट भी नहीं निकाला है, कुछ हमने किया हुआ नहीं है। अभी ये एक बार पेशेंट की एंट्री कर ली उसके बाद हम पेशेंट के रिजल्ट की एंट्री करेंगे। तो देयर आर 3 डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम वेयर आप पेशेंट की एंट्री भी कर सकते हो। अगर छोटी लैब है और आपको यहाँ से ही पेशेंट के रिजल्ट की एंट्री कर लेनी है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ सीबीसी है, सीबीसी पे क्लिक करूंगा तो सीबीसी का टेस्ट रिपोर्ट एंट्री करने का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ सीबीसी का रिजल्ट डालता हूँ, इंडाइसिस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। फिर टीसी में कैलकुलेट डाल दूंगा तो ये इंडाइसिस अपने आप क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया है। फिर अगर मुझे डीसी की एंट्री करनी है तो डीसी शुड बी एग्जैक्टली 100 या तो फिर 0। अगर आप कुछ नहीं डालते हैं तो भी चलेगा, नहीं कि अगर कुछ डालते हो तो वो 100 ही होना चाहिए। तो उसे मैं न्यूट्रोफिल्स डालता हूँ से 70, फिर लिम्फोसाइट्स डालता हूँ। मैं जानबूझ के एक गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे 105 हो रहा है तो अगर सिंस द सम इज मोर देन 100 तो वो अलाउ नहीं करेगा, तो डेटा इज नॉट मैचिंग विद द क्राइटेरिया में उसे यहां से ही मैसेज आ जाएगा। आई विल मेक ए चेंज। इओसिनोफिल से 2 है, मोनोसाइट से 3 है, बेसोफिल्स नहीं है, एटिपिकल सेल्स नहीं है, प्लेटलेट से 1,45,000 है, आरडीडब्ल्यू मुझे नहीं करना है और ये मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये रिपोर्ट सेव किया तो यहाँ पे एक सिंबल आ गया, उसका मतलब ये है कि हमने कुछ एंट्री कर ली हुई है। सिमिलरली मुझे अगर एफबीएस या तो यूरिन जिसकी भी एंट्री करना है मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं यूरिन की एंट्री आपको दिखाता हूँ कि मैं यूरिन में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे इन प्लेस ऑफ टाइपिंग देयर इज सम डिफरेंट बॉक्स
कि ये मैं अगर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ से लिस्ट ऑफ ऑप्शंस डिस्प्ले में आ जाएंगे। तो यहाँ देयर आर 3 डिफरेंट वेज कि अगर मुझे ये नंबर मालूम है कि भाई फास्टिंग है तो उसके सामने 2 नंबर है तो मैं 2 लिख के भी एंट्री कर सकता हूँ। दूसरा मैं माउस पॉइंट और माउस भी ऑपरेट कर सकता हूँ कि मैं माउस से क्लिक करूंगा तो भी हो जाएगा। और तीसरा मैं कीबोर्ड के अप डाउन एरो से भी ये कर सकता हूँ। फिर कलर में डालूंगा, कलर में कौन कौन से कलर है वो देखने के लिए मैं ड्रॉप डाउन ओपन करके कर सकता हूँ। फिर अपीयरेंस में एंट्री करूंगा। फिर यहाँ पे पीएच है, पीएच में मैं सपोज 6 लिखता हूँ। कोई लेबोरेटरी वाला ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मुझे टाइप नहीं करना है, यहाँ पे भी मुझे ड्रॉप डाउन ही चाहिए, ये सिलेक्शन वाला ही ऑप्शन चाहिए। तो अगर आपको टाइपिंग से सिलेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है तो भी आप जा सकते हो। वेर यू नीड नॉट हैव टू कॉल अस, आप खुद ही ये चेंज कर सकते हो। ऐसे स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी अगर आपको चेंज कर लेना है तो आप चेंज कर सकते हो। फिर प्रोटीन की एंट्री करूंगा। यहाँ पे भी मैंने पहले जो आपको बताया कि और 3 टाइप से आप इनपुट कर सकते हो। अगर आपको नंबर मालूम है तो नंबर से कर सकते हो, माउस से कर सकते हो, डायरेक्ट कीबोर्ड में डाउन एरो अप एरो से भी सिलेक्ट कर सकते हो ये ऑप्शन। ग्लूकोज, फिर कीटोन, ब्लड, यूरोबिलिनोजन, फिर ये जो पस सेल्स, आरबीसीज, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल, अदर्स। तो कोई बोलेगा कि मुझे कास्ट और क्रिस्टल में भी ड्रॉप डाउन होना चाहिए, ये सब टाइप करने की मुझे झंझट नहीं चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप कहीं पे भी चाहो आप टाइपिंग में से ड्रॉप डाउन में जा सकते हो। ओनली थिंग इज आपको कितने भी ऑप्शन है वो डिफाइन कर लेने पड़ेंगे। देयर इज नो लिमिट फॉर डिफाइनिंग नंबर ऑफ ऑप्शन, आप चाहे इतने ऑप्शन कर सकते हो। तो सी मैंने यूरिन की एंट्री डाली तो यहाँ पे यूरिन का भी आ गया। सिमिलरली अगर मुझे विडाल का डालना है तो मैं विडाल का भी डाल सकता हूँ। फिर आपको ऐसा होगा कि मुझे ये स्क्रीन पे देखना है तो मैं स्क्रीन पे देख लूंगा। ये आपका जो प्रिंट होगा तो एग्जैक्टली ऐसा ही प्रिंट होने वाला है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिसमें आप अगर जूम में स्क्रीन रीडेबल कर लेता हूँ जूम करके, तो ये आपको जो टॉप का मार्जिन आ रहा है दिस इज फॉर लेटर हेड, ये मार्जिन आप रिड्यूस कर सकते हो, ये मार्जिन आप इंक्रीज भी कर सकते हो। ये बार कोड अगर आपको चाहिए तो रख सकते हो, अगर हटाना है तो हटा सकते हो। सिमिलरली लैब नेम एंड नेम ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे बोल्ड आ रहा है, अगर आपको बोल्ड में नहीं चाहिए तो ये भी नॉर्मल फॉन्ट में कर सकते हो। ये जो आपका फॉन्ट भी चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर पाओगे। रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ भी चेंज करना है सब कुछ चेंज कर पाओगे। जैसे आपको यहाँ पे लाइन हटा देना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो भी हट जाएगा। फिर ये जो हीमोग्लोबिन आया है तो यहाँ पे एक डाउन एरो भी है और अंडरलाइन भी है। दिस इंडिकेट्स कि हमने ये कुछ हाईलाइट किया हुआ है। अगर जो पेशेंट का रिजल्ट आया दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल रेंज, कि भाई नॉर्मल रेंज से कम है या तो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, तो इन दैट केस हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो हियर जो रिजल्ट आया वो नॉर्मल रेंज से कम है, तो हमने देयर आर डिफरेंट 3 वेज फॉर हाईलाइटिंग द रिजल्ट बियॉन्ड नॉर्मल रेंज। तो एक है उसमें अंडरलाइन करना, दूसरा है उसको हाइलाइटर यूज करना, और तीसरा ये है कि आप अप एरो या तो डाउन एरो भी यूज कर पाओगे। अगर नॉर्मल रेंज से कम है, बिलो है, तो डाउन एरो होगा, और नॉर्मल रेंज से ज्यादा है रिजल्ट तो वो अप एरो होगा। यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, आप 3 का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। रिजल्ट यहाँ पे पूरे जो रिजल्ट है वो बोल्ड में है, सो दैट रिजल्ट ही हाईलाइट हो जाएगा, जबकि नेम ऑफ द टेस्ट बोल्ड में नहीं है। दूसरा ये है कि डॉक्टर का नाम है, उसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि रिपोर्ट खत्म होने के बाद इमीडिएटली प्रिंट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एट द एंड ऑफ अ रिपोर्ट भी, एट द एंड ऑफ ए पेज भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम भी आपको खुद डिफाइन करना है तो आप खुद डिफाइन कर सकते हो, जिसमें आप डिफाइन करोगे वो सब प्रिंट में आएगा। नाउ पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स नेम वो भी आपको डिफाइन करना है कि आपको इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट नेम चाहिए तो भी होगा, और अगर आपको बॉटम ऑफ द रिपोर्ट प्रिंट करना है तो भी आ सकता है। उसके बाद जो ये बॉक्स है दैट इज फॉर प्रिंटिंग ऑप्शन, की आपने अगर प्रिंट निकाल लिया है तो यहाँ पे प्रिंट का सिंबल आ जाएगा, सो दैट यू विल कम टू नो कि ये ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है।
और ये जो थर्ड कॉलम है दैट इज फॉर ऑथराइजेशन, कि अगर यहाँ पे ऐसा डिफाइन किया हुआ है कि अगर ऑथराइज होता है रिपोर्ट तो ही आप प्रिंट कर पाओगे। तो ये बड़ी बड़ी लैब जो होती है वहां पे ऑथराइजेशन इज वेरी एसेंशियल, जबकि छोटी लैब में ऑथराइजेशन की अगर आवश्यकता नहीं है तो आप ये ऑप्शन भी हटा पाओगे। एक्सक्यूज मी। इसके बाद दूसरा एक इसमें फीचर है ऑनलाइन हेल्प। ये सबसे बहुत बढ़िया फीचर है कि अगर आप कहीं पे भी स्टकअप हो चुके हो और आपको ये ऑनलाइन ही आपको पूरा हेल्प चाहिए तो यू विल हैव हेल्प ऑफ एंटायर एप्लीकेशंस मॉड्यूल। मॉड्यूल वाइज ये हर एक मॉड्यूल में ये आपका हेल्प रहेगा। हाउ टू ऑपरेट दिस पूरा एक्सप्लेन किया है विथ ईच बटन, उससे क्या एक्शन होगा, क्या इफेक्ट रहेगा, वो सब पूरा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। You can go through this, you can see this. प्रिंट का रिसीट जो है, रिसीट है वो भी कैसे आएगा वो भी डिस्प्ले में है। मतलब ऐसे मॉड्यूल वाइज हर एक मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन मार्क होंगे ही और दे आर फॉर हेल्प। फिर अगर आपको बारकोड अलग से एक स्टिकर पे प्रिंट निकालना है तो आप बारकोड स्टिकर भी प्रिंट निकाल सकते हो यहां से। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम टेस्ट की एंट्री तीन जगह से करते हैं, तो अभी मैंने एक जगह यहां दिखाई है, अभी और भी दो जगह है कि फ्रॉम वेयर यू कैन एंटर दिस टेस्ट रिजल्ट। तो बिफोर गोइंग टू दैट ये रिसेप्शन में और भी जो मॉड्यूल आ रहे हैं वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा एक मॉड्यूल है डॉक्टर मास्टर। हमने डॉक्टर का नाम तो पेशेंट मास्टर से डाल दिया, जब पेशेंट की एंट्री किया तभी ही हमने रेफर्ड बाय डॉक्टर ले लिया, लेकिन डॉक्टर का अगर मोबाइल नंबर हमें एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है या तो मेल आईडी एंटर करना है तो हम यहाँ पे आके एंटर कर सकते हैं। ये जो कमीशन है, सी नॉर्मली ये होती है कि कई जगह पे ऐसी एक प्रैक्टिस भी चल रही है कि जो डॉक्टर हमें पेशेंट रिफर करता है उसको कमीशन मिलता है। तो कितने कमीशन है, डॉक्टर वाइज अलग अलग कमीशन का रेट हो सकता है, तो आप डॉक्टर वाइज अलग अलग कमीशन रेट भी डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद रिव्यू पेशेंट फॉर ए गिवन ड्यूरेशन, आपके कितने पेशेंट आए वो सर्च कर लेना है, तो आप यहां से डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ये मैंने ड्यूरेशन लिया है 5 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कितने पेशेंट आए, तो मेरे सामने ये पूरा एक लिस्ट आ जाएगा कि पेशेंट नंबर, पेशेंट नेम, मोबाइल नंबर अगर मैंने लिया है तो वो आएगा, रेफर्ड बाय डॉक्टर, कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए थे, कौन सी डेट को, कितना बिलिंग अमाउंट था, कितना रिसीव्ड अमाउंट है, क्या डिस्काउंट दिया है, वो सब मुझे यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। फिर अगर मैंने पेशेंट का रिसिप्ट निकाला हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, तो रिसिप्ट का नंबर भी होगा, तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी रिसिप्ट निकाली हुई है। अभी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे रिसिप्ट चाहिए, या तो फिर मेरे को एक साथ ही 5 पेशेंट की रिसिप्ट निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एक साथ में 5 पेशेंट पे क्लिक कर लूंगा और ये करने के बाद मैं यहाँ से रिसिप्ट प्रिंट करूंगा तो एक साथ 5 पेशेंट का रिसिप्ट भी प्रिंट हो जाएगा। From this module, I can search out the patient also. यहाँ पे there are 4 different ways for searching patient, जैसे कि नेम से कर सकते हैं आप, पेशेंट नंबर से, रेफर्ड बाय डॉक्टर से, या तो मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। से मैं यहाँ पे कुछ भाई से सर्च करना चाहता हूँ तो मैं नेम पे क्लिक करता हूँ, तो जहाँ जितने भी पेशेंट के नेम में भाई रहेगा, लाइक से यहाँ पे भाई है, ये भाई है, तो ये सब पेशेंट मेरे सॉर्ट हो जाएंगे। फिर अगर मुझे यही रिपोर्ट प्रिंट करके निकालना है तो मैं ये एक्सेल में पूरा ट्रांसफर भी कर सकता हूं। सो टोटल फॉर द पीरियड भी मेरे सामने आ जाएगा। सो दिस इज हाउ मेरा जो क्या कलेक्शन हुआ है वो भी मैं पूरा हैंडल कर सकता हूं। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड पार्ट, दैट इज टेस्ट रिजल्ट एंट्री। हमने एक तो रिसेप्शन पे से ही एंटर कर दिया था, लेकिन देयर आर 2 डिफरेंट वेज आल्सो एडिशनल कि जहां से हम रिजल्ट की एंट्री कर पाएंगे। तो ये मॉड्यूल से हम पेशेंट का नंबर सिलेक्ट करेंगे, कौन सा पेशेंट नंबर है, तो जब हम पेशेंट का नंबर सिलेक्ट करेंगे तो उसका पूरा डिटेल्स डिस्प्ले में आ जाएगा। उसमें से कौन से रिपोर्ट का मुझे एंट्री करना है, मुझे यहाँ से FBS PP2BS का एंट्री करना है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो FB2PP2BS का स्क्रीन आ जाएगा। मैं एंट्री डाल देता हूं और PP2BS अभी 2 घंटे के बाद करना, मैं अभी नहीं कर रहा हूं और सेव कर लेता हूं। तो यहां से मेरा FBS और PP2BS का एंट्री हो चुका है। ऐसे सिमिलरली अगर से SGPT का भी एंट्री करना है तो मैं SGPT का भी एंट्री कर लेता हूं।
सो दिस वाज माय सेकंड रिजल्ट एंट्री का मॉड्यूल था। देन थर्ड एंट्री मॉड्यूल इज दिस वन, कि यहाँ पे मुझे स्टैटिस्टिक्स दिखता है कि पेंडिंग एंट्रीज ओनली, और दूसरा है ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ द डे। तो यहाँ पे मुझे ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द डे में हर एक दिखता है, लेकिन एक में एंट्री नहीं हुई, वो मुझे यहाँ से ही पता चल जाता है कि इसकी एंट्री नहीं हुई है, और यहाँ पे जो एंट्री नहीं है वो यहाँ पे है। मैं दूसरी एक डेट भी दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल के लिए, सो दैट यू विल हैव क्लियर आइडिया कि यहाँ पे मल्टीपल पेशेंट्स है। तो यहाँ से मुझे क्लियर पता चल जाता है कि जो भी पेशेंट की एंट्री हो चुकी है वहाँ पे एडिट का भी है और ये प्रिंट का भी सिंबल लग गया है, तो हमें पता भी चल जाएगा कि किसका प्रिंट भी हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पेशेंट वाइज टेस्ट और टेस्ट वाइज पेशेंट, ये दो अलग अलग है, उसके लिए और कुछ ज्यादा है, वहां से हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, इसमें 19 से ही करते हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट ऑप्शन कि भाई जब बड़ी बड़ी लैब होती है तो वहां पे नॉर्मली क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं, जैसे एक हीमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट हुआ, एक बायोकेमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हुआ, एक माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट हुआ, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर हीमेटोलॉजी वाला डिपार्टमेंट का बंदा अगर एंट्री करने बैठता है तो वो हर एक साथ में हीमोग्राम का ही एंट्री कर लेगा, तो इन दैट केस वो पेशेंट वाइज पेस्ट कर लेगा। तो जितने FBS PPTBS में फॉल करता है वो सब एक साथ में डिस्प्ले होगा, तो एक साथ वो एंट्री यहाँ से कर पाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से ही एंट्री कर लेनी है, सपोज मैं फिर से एक बार आज का पेशेंट है उसकी एंट्री में चला जाता हूँ, तो मुझे यहाँ से ही एंट्री करनी है। जैसे लाइक दिस, ये मैंने 28 अप्रैल किया, तो ये क्या हुआ, हीमोग्राम जो मैं बता रहा था कि हीमोग्राम के एक साथ में डिस्प्ले में आ जाएंगे, तो मुझे यहाँ से ये पेशेंट का हीमोग्राम का एंटर करना है, और मैं सेव करता हूं। तो जो ये पेशेंट मेरा था वो सीधा यहाँ पे उस पे टिक मार्क लग गया और पेंडिंग से निकल जाएगा। फिर अगर पेशेंट वाइज चाहिए तो मैं पेशेंट वाइज भी ले सकता हूँ, ऐसे कि हर एक पेशेंट, छोटी छोटी लेबोरेटरी में क्या होता है कि पेशेंट वाइज एंट्री निकाल लेते हैं कि सबसे पहले एक पेशेंट का क्या मतलब उसका काम खत्म हो गया, दूसरे पेशेंट क्या उसका भी काम खत्म हो गया। तो अगर पेशेंट वाइज आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बोथ ऑफ देम आर ओपन फॉर यू। अभी मैं आज का एक जो पेशेंट है उसकी भी एंट्री पेंडिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हम यहाँ से हम करते हैं। जैसे ये विडाल का एंट्री बाकी है तो मैं विडाल में चला जाता हूँ। विडाल में हमसे मेथड सिलेक्ट करेंगे, मेथड के बाद टाइफीओ लेते हैं। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि 1:40 की जगह पे 1:30 है, 1:60 है, 1:120 है, ये भी अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जैसी एंट्री हो चुकी है तो ये हो गया। अभी पेशेंट 2 घंटे के बाद फिर से आता है PP2BS के लिए, तो मैं PP2BS की एंट्री करना है तो यहाँ पे ही डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो फिर से ओपन हो जाएगा और मैं PP2BS की एंट्री कर लूंगा। इसके बाद देर आर 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर प्रिंटिंग द रिपोर्ट्स, जिसमें एक ऑल रिपोर्ट्स और SMS इंटीमेशन है। तो ये ऑल रिपोर्ट का ऑप्शन से क्या होगा कि आज के दिन में जितने भी पेशेंट आए और उसके हमने रिपोर्ट एंटर किए हुए लेकिन अभी तक प्रिंट नहीं किए, वो सब यहाँ प्रीव्यू में आएगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 of 5 मतलब 5 हमने एंटर किए और 5 भी अभी प्रिंट नहीं निकाले हैं, तो 5 का यहाँ पे आ गया है। फिर SMS अगर भेजना है कि योर रिपोर्ट इज रेडी, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई एक पेशेंट है उसके, सपोज यही एक पेशेंट है जिसके 5 रिपोर्ट हमने एंटर कर दिए लेकिन अभी प्रिंट नहीं निकाले, अगर हर एक पे प्रिंटर का हमने प्रिंट कर दिया हुआ है तो अपने आप नेम ऑफ दैट पेशेंट विल अपीयर इन दिस लिस्ट, और मैं SMS करूंगा तो SMS पेशेंट को चला जाएगा कि योर रिपोर्ट इज रेडी, यू कैन प्लीज कम एंड कलेक्ट फ्रॉम लैब। फिर सेकंड आपका रिपोर्ट एंट्री का ये ऑप्शन है कि स्पेसिफिक पेशेंट, तो स्पेसिफिक पेशेंट इटसेल्फ सजेस्ट कि आपको पेशेंट का नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेशेंट का नंबर सिलेक्ट करने से नेम ऑफ द पेशेंट विल अपीयर। देयर आर 4 डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम हियर। एक तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, पेशेंट को अगर ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हो, अगर SMS करना है रिपोर्ट तो रिपोर्ट भी SMS हो जाएगा, अगर रिपोर्ट व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप भी हो जाएगा। यहाँ पे पेशेंट और डॉक्टर दोनों को मेल हो सकता है, दोनों को SMS भी हो सकता है और दोनों को व्हाट्सएप हो सकता है। ओनली द थिंग रिक्वायर्ड इज डॉक्टर और पेशेंट जिसका भी मेल ID है उसको मेल जाएगा, दोनों में से जिसका भी
ऐसे मोबाइल नंबर है, अगर दोनों का है तो दोनों को जाएगा, और वन ऑफ देम है तो वन ऑफ देम को ही मैसेज जाएगा, और व्हाट्सएप में भी सेम रहेगा। फिर यहाँ पे दूसरा भी एक ऑप्शन है रिपोर्ट विदाउट ऑप्शनल कमेंट। कभी कभी क्या होता है, कोई डॉक्टर बोलता है आप हर बार ये इतनी लंबी कमेंट भेज रहे हो, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आई नो द कमेंट्स कि इसमें क्या होने वाली है, तो आप टाइप मत करो, मुझे वो मत भेजो, सिर्फ रिजल्ट ही भेजो। तो इन दैट केस अगर आपको कमेंट्स प्रिंट नहीं करनी है तो आप कमेंट हटा भी सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे यहाँ से भी पेशेंट के हर एक रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, प्रीव्यू तो है ही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है स्पेसिफिक रिपोर्ट। वंस अगेन द नेम सजेस्ट, क्योंकि स्पेसिफिक रिपोर्ट मतलब एक पेशेंट है, उसके जितने भी रिपोर्ट टेस्ट किए हुए उसमें से कोई एक ही टेस्ट का मुझे करना, रिपोर्ट प्रिंट निकालना है। बंद पेशेंट आके बोलता है कि सर आपने 5 रिपोर्ट दिए हुए थे, उसमें से एक रिपोर्ट मिल नहीं रहा है, मिसिंग है, और इंश्योरेंस में सबमिट करना है या तो कहीं पे भी मुझे आवश्यकता है। तो अगर एक ही पेशेंट एक ही टेस्ट निकालना है तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। उसे सीबीसी चाहिए तो मैं सीबीसी निकाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे आप वन ऑफ वन ही देखोगे। यहाँ पे भी एक ऑप्शनल कमेंट का तो है ही है कि अगर आपको विदाउट कमेंट चाहिए तो आप विदाउट कमेंट भी निकाल सकते हो। देन फोर्थ ऑप्शन इज मर्जिंग ऑफ रिपोर्ट्स। मर्जिंग ऑफ रिपोर्ट पे भी आपको पेशेंट का नंबर तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। सपोज आप चाहते हो कि ये एफबीएस, एसजीपीटी और विडाल ये छोटे छोटे रिपोर्ट है और अलग अलग पेज में मुझे नहीं निकालना है, एक ही पेज से निकाल लेना है, तो मैं ये सिलेक्ट किया और उसके बाद प्रिंट निकालता हूं। तो ऐसे जैसे लाइक यहाँ पे लेबोरेटरी रिपोर्ट्स टाइटल आ गया, प्लाज्मा ग्लूकोज, लिवर फंक्शन और विडाल एग्लूटिनेशन हो गया। तो ऐसे आप रिपोर्ट मर्ज भी कर सकते हो। नाउ हियर वी आर यूजिंग इंटेलिजेंट मर्जिंग ऑफ द रिपोर्ट्स। यहाँ पे ऐसा ऑलवेज होता है कि आपने मर्जिंग के लिए कितने भी टेस्ट चूज किए हुए हैं, लेकिन पूरा टेस्ट एक पेज में होगा तो ही वो मर्ज कर पाएगा, नहीं तो अपने आप सिस्टम दूसरे पेज में होगा, प्रिंट कर लेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक रिपोर्ट में से आधा एक पेज में हुआ और आधा दूसरे पेज में हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे सीबीसी भी एक ले लेता हूँ, तो सीबीसी लेने के बाद अगर मैं यहाँ प्रिंट करूंगा तो सी आप हीमोग्राम का यहाँ उसके बाद कुछ नहीं आया, क्योंकि उसमें सफिशिएंट स्पेस नहीं है, क्योंकि हीमोग्राम प्रिंट करने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ेगा फिर आगे आएगा, तो ये स्पेस सफिशिएंट नहीं है, तो अपने आप सिस्टम ने चेंज कर लिया है पेज लाइक दिस। फिर आपको टाइटल लेबोरेटरी रिपोर्ट आ रहा है, तो लेबोरेटरी रिपोर्ट टाइटल कहाँ से आ रहा है, ये जो यहाँ पे है आ रहा है। आपको इन प्लेस ऑफ लेबोरेटरी रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट ही निकालना है, तो ये आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब आप टाइटल भी आप चेंज कर पाओगे इन केस ऑफ मर्जिंग ऑफ द रिपोर्ट्स। सो दिस इज माई रिपोर्ट मर्जिंग। उसके बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है क्यूमुलेटिव रिपोर्ट। क्यूमुलेटिव रिपोर्ट नॉर्मली क्या होता है, एज आई सेड कि अगर आपके यहाँ कोई पेशेंट रेगुलरली चेकअप करवाने के लिए आता है अपना डायबिटीज का या थायराइड का, और आने के बाद वो बोलता है कि सर मुझे 1 जनवरी से आज तक का पूरा रिपोर्ट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसका मोबाइल नंबर अगर लिया हुआ है तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ और से उसका डायबिटिक पैनल में देखता हूँ कौन कौन से रिपोर्ट्स है डेट वाइज, तो वो डेट वाइज नेम वाइज सब कुछ मुझे यहाँ से ही मिल जाएगा। सी लाइक दिस। सिमिलरली अगर मुझे थायराइड का क्यूमुलेटिव रिपोर्ट चाहिए, थायराइड पीएसए का, तो वो भी ऐसी एक फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद सिग्निफिकेंट रहेगा दैट इज MIS। MIS इज मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें आपको क्या इंटरेस्ट रहता है कि भाई मेरा आज का कलेक्शन क्या हुआ, तो आपका आज का कलेक्शन ये है कि 630 रुपीज है, उसमें से आपने रिसीव किया हुआ है 500 रुपीज। अगर आपको टेक्नीशियन वाइज अगर ये चाहिए तो मैं टेक्नीशियन वाइज भी निकाल सकता हूँ सेम वे। फिर जरूरी नहीं है आप आज का ही देखोगे, इसमें से आप प्रीवियस डे का भी देखना चाहते हो सर। सो फॉर एग्जांपल आप कल या परसों आप नहीं आए थे और आज ही आपको देखना है कि भाई 19 को मेरा टोटल कलेक्शन क्या हुआ था, तो मैं 19 का कलेक्शन मुझे यहाँ से दिखता है। फिर अगर 20th का कलेक्शन देखना है तो भी मैं देख सकता हूँ, मतलब कोई भी डे का अगर मुझे यहाँ से ही कलेक्शन देख लेना है तो ये कलेक्शन का अमाउंट क्या रहेगा वो मैं देख सकता हूँ। फिर अगर अलग अलग रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है या तो अलग अलग कलेक्शन वाले बैठे हुए हैं, तो मैं कौन से टेक्नीशियन ने कितना कलेक्शन किया है वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। फिर दूसरा है डेली रजिस्टर। तो ये डेली रजिस्टर क्या होता है कि अगर मुझे चाहिए कि भाई
1 अप्रैल से 30 अप्रैल, मतलब आज अभी 21 अप्रैल है, तो 21 अप्रैल तक का क्या मेरा कलेक्शन है। समरी में चाहिए तो समरी में, डिटेल में चाहिए तो डिटेल में आपको मिलेगा। तो मैं ये समरी में पहले देखता हूं, तो समरी में मुझे पता चल जाएगा कि 1 अप्रैल को क्या कलेक्शन है, 2 अप्रैल को लैब बंद होगा, 3 अप्रैल को क्या है, 4 अप्रैल को क्या है, एंड सो ऑन। सो फॉर टोटल कितना हुआ फॉर दिस ड्यूरेशन। तो ये जो अमाउंट मेरा आ रहा है वो सिंपली कलेक्शन अमाउंट है, मतलब जो हमने कैश रिसीव कर दिया, ऐसा नहीं कि हमने क्या चार्ज किया और क्या, ये जो रिसीव्ड अमाउंट है वही यहाँ पे प्रिंट आएगा। अगर मुझे यहाँ से ही वो डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो मैं डिटेल रिपोर्ट भी देख सकता हूँ। पेशेंट वाइज इसमें मिलेगा कि 1 अप्रैल है, कौन सा पेशेंट आया था, कौन से डॉक्टर ने रेफर किया था, उसका क्या अमाउंट था और क्या हमारा रिसीव्ड अमाउंट है, ये सब मुझे यहाँ से ही डिटेल में मिल जाएगा। डेट वाइज मुझे यहाँ से मिलेगा, जैसे एक डेट गया लाइक दिस, तो ये डेट वाइज भी आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट इज आईटी रजिस्टर। ये भी हमने एक समरी रिपोर्ट निकाला हुआ है कि फॉर ए गिवन ड्यूरेशन कितने पेशेंट है, उसका क्या क्या टेस्ट हुआ और क्या अमाउंट रिसीव किया है। तो ये डेट वाइज लेबोरेटरी नंबर हुआ, फिर पेशेंट का नाम हुआ, उसका रिसिप्ट नंबर हमने जो निकाला है वो रिसिप्ट नंबर भी आया, और क्या क्या टेस्ट हुए थे, फिर अमाउंट क्या था और क्या हमने रिसीव किया हुआ है, वो सब मुझे यहाँ से ही डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ जिसका हमने रिसिप्ट प्रिंट किया है वही इंक्लूड किया है, तो हमें वो भी एक रेफरेंस मिल जाएगा कि हमारा कितना रिसिप्ट हमने प्रिंट किया हुआ है। फिर दूसरा एक ऑप्शन रहेगा हॉस्पिटल और डॉक्टर वाइज रजिस्टर। ये काफी सिग्निफिकेंट इसलिए होता है कि मंथली जो हमें पूरा कैलकुलेशन करना है, कौन सी लैब में से कितने रिपोर्ट आए हुए, या तो कौन से डॉक्टर ने कितने रिपोर्ट भेजे हैं, या तो कौन से हॉस्पिटल ने क्या हमें वर्क दिया हुआ है, वो अगर चाहिए तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्यूरेशन सिलेक्ट किया और मैं एक डॉक्टर चूज करता हूँ। डॉक्टर चूज करने के बाद मैं देखूंगा तो ये एक डॉक्टर है जिसका कितना, ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन में कितना कलेक्शन उन्होंने भेजा हुआ है। ये जो मेरा बिल अमाउंट आएगा और अमाउंट रिसीव्ड आएगा उस पर मेरा कमीशन भी कैलकुलेट होगा। अगर मुझे ये कमीशन भी चाहिए तो मैं कमीशन पे टिक करता हूँ और फिर से शो कर लेता हूँ, तो ये कमीशन की कॉलम आ गई। यहाँ पे ये जो डॉक्टर हमने डिफाइन किया हुआ है जैसे बी परीख, तो उसमें क्या कमीशन का रेट है, लेट मी चेक इट। ये 25% कमीशन है। तो ये अगर मैं यहां से रिपोर्ट देख रहा हूं, तो मेरा जो 25 है वो बेस्ड ऑन अमाउंट रिसीव्ड, ऐसा नहीं होगा कि अमाउंट रिसीव जो उसका टेस्ट का चार्जेस है उस पर आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट दूसरा एक डॉक्टर का चेक करने जा रहा हूँ, उसका क्या है, तो ये सपोज ये जो पेशेंट है उसका मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो बिल अमाउंट पे कभी भी कमीशन कैलकुलेट नहीं होगा। फिर अगर कुछ इश्यू होता है या तो डिस्प्यूट हो रहा है, डॉक्टर बोलता है नहीं मेरे हिसाब से ये 225 नहीं लेकिन ये 250 होना चाहिए, अगर ऐसा डॉक्टर बोलता है तो मैं उसको डॉक्टर को पूरे डिटेल के साथ भेज सकता हूँ कि भाई ये टेस्ट वाइज हमारा ये हुआ है, तो ये टेस्ट डिटेल्स भी इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे कौन कौन से टेस्ट किए थे और क्या क्या उसका अमाउंट था। तो मुझे यहाँ रिपोर्ट टेस्ट वाइज भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो है 900 रुपीज, तो 600 क्या ब्रेकअप था। फिर अगर मुझे समरी चाहिए डॉक्टर का कि भाई कौन सा पेशेंट वाइज, मतलब ये जो आपका डिटेल आ रहा है यहाँ नाम भी नहीं चाहिए, सिर्फ डे, सॉरी 17 को मेरा क्या कमीशन है, मतलब ये सिर्फ हमने पेशेंट नंबर निकाला हुआ है और हमें समरी भी मिल सकती है ये। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट रहेगा टेक्नीशियन इंसेंटिव। मैंने आपको बोला था कि टेक्नीशियन का भी हम इंसेंटिव निकाल सकते हैं, तो उसका क्या, अगर मुझे देखना है कि 1 अप्रैल से 21 अप्रैल में तक क्या हमारा इंसेंटिव टेक्नीशियन का हो रहा है, तो वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा कि भाई डायरेक्ट है, ये पेशेंट है, ये उसका अमाउंट था जिसमें से रिसीव्ड अमाउंट ये है, तो उसका इंसेंटिव क्या रहेगा। सिंस यहाँ पर रेट ऑफ इंसेंटिव अभी डिफाइन नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ पे रेट 0 आ रहा है, इंसेंटिव का अमाउंट 0 आ रहा है।
फिर टेस्ट वाइज एनालिसिस, ये एक एनालिसिस है कि फॉर ए गिवन ड्यूरेशन हमने हमारी लैब में कौन से टेस्ट कितनी बार परफॉर्म हुए हैं, तो ये भी मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि भाई हीमोग्राम इतनी बार हुआ, प्लाज्मा ग्लूकोज का ये है, लीवर फंक्शन हमने 127 टाइम किया, रीनल प्रोफाइल 110 टाइम्स किया, तो हमारे यहाँ कौन सा टेस्ट का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है वो भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद रहेगा डॉक्टर और पेशेंट मैसेजिंग। मैंने ऐसे बोला था कि जैसे बिजनेस हाउस है वहां पे सीआरएम मेंटेन करते हैं, जैसे वहां पे जैसे बिजनेस हाउस में सीआरएम, ऐसे यहाँ पे पीआरएम या तो डीआरएम मेंटेन करते हैं, डॉक्टर रिलेशन मैनेजमेंट या तो पेशेंट रिलेशन मैनेजमेंट। जो भी डॉक्टर और पेशेंट का हमने मोबाइल नंबर लिया होगा वो यहाँ पे लिस्ट में अपीयर हो जाएगा। हमारे यहाँ से डॉक्टर का एक भी नाम के सामने मोबाइल नंबर नहीं है तो नहीं आ रहा है। पेशेंट का अगर मैं देखता हूँ तो पेशेंट का पूरा एक लिस्ट आ जाएगा। इसमें से मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ कि मुझे कितने पेशेंट को एसएमएस भेजना है या तो कितने पेशेंट को मैसेज करना है। सिर्फ मुझे यहाँ से हर एक पेशेंट को एक मैसेज करना है कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ डायबिटीज कैंप। You can play, you are invited to पार्टिसिपेट इन द कैंप, ऐसा जो भी लिखना है मैसेज लिख के अगर मैं ये क्लिक करूंगा तो हर एक पेशेंट को, जितने हमने यहाँ पे क्लिक किए हुए हर एक को मैसेज हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ कैंप का ही ये इंटीमेशन देते हैं, ऐसा भी होता है कि भाई कोई फेस्टिवल है लाइक 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, तो हैप्पी रिपब्लिक डे का मैसेज किया, या तो फिर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम स्टे सेफ का भी एक मैसेज दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन मेंटेन आवर रिलेशन विद द डॉक्टर एंड विद पेशेंट्स ऑल्सो। फिर MIS के बाद हमारा सिंस एज आई सेड दिस इज ए लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम। लेबोरेटरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो सिर्फ पेशेंट का ही नहीं पूरा लेबोरेटरी का उसमें आ जाना चाहिए। तो हम ये एक इन्वेंट्री भी इसमें से मेंटेन करते हैं कि कौन से मटेरियल का हमारे पास कितना स्टॉक है, कौन से किट का कितना स्टॉक है, जो भी चीज का हम स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने ये मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें सप्लायर की एंट्री करनी पड़ेगी कि हमारे पास कौन कौन से सप्लायर से हम मटेरियल परचेज करते हैं। तो जिसमें हम नेम ऑफ द सप्लायर, कॉन्टेक्ट पर्सन, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी और ओपनिंग बैलेंस, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि हम आज से ही शुरू करते हैं, तो हमारा जो प्रीवियस बैलेंस चल रहा है वो इस पे एंटर कर लेंगे सो दैट वो करंट से पूरा लेजर उसका मेंटेन हो सकता है। नेक्स्ट इज हमें मटेरियल की भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो एक एग्जांपल के लिए हमने एक मटेरियल डाला हुआ है, तो मटेरियल में नेम ऑफ द मटेरियल, उसका यूनिट क्या है, फिर मिनिमम स्टॉक उसका कितना चाहिए। ये मिनिमम स्टॉक कैसे डिराइव कर दे कि सपोज आज मैंने ये मटेरियल के लिए ऑर्डर किया और मुझे कल उसका स्टॉक मिलेगा, मतलब माल हमें कल डिलीवरी होने वाला है, तो एक दिन में ये किट कितनी जरूरत पड़ती है। नॉर्मली मुझे पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज मेरा पर डे का कंजम्पशन इतना है, तो उसके हिसाब से मैं ये मिनिमम स्टॉक लेवल डालता हूं कि भाई एक दिन में अगर मुझे 10 किट चाहिए और आज ऑर्डर करूंगा और कल ही आने वाला है, तो एटलीस्ट मेरे पास 10 किट तो होनी ही चाहिए। तो ये मिनिमम ऑर्डर लेवल करूंगा, तो मुझे सिस्टम इटसेल्फ विल गिव मी एन अलर्ट कि भाई ये स्टॉक है वो रिड्यूस हो रहा है आपका। फिर बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट की भी हम एंट्री कर लेंगे। इसका रीजन ये है कि आप जब सप्लायर की एंट्री करते हो तो सप्लायर को आप पेमेंट भी करोगे, सप्लायर का पेमेंट होगा तो ही आप सप्लायर का लेजर मेंटेन होगा। तो जब आप सप्लायर को पेमेंट करने जा रहे हो तो वो बाय कैश कर सकते हो या तो बाय बैंक कर सकते हो। तो इन दैट केस, इन बोथ ऑफ द केसेस यू नीड सिलेक्शन, तो ये बैंक और कैश का अकाउंट भी आपको डाल देना पड़ेगा। फिर ये जो टेस्ट मटेरियल मैपिंग है वो काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कंप्यूटर को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी किट कौन से टेस्ट में यूज हो रही है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि टेस्ट वाइज हम डिफाइन कर देंगे कि ये टेस्ट में ये किट रिड्यूस हो जानी चाहिए। जैसे कि मैंने एक डिफाइन किया हुआ है कि भाई प्रेगनेंसी टेस्ट है, तो इन दैट केस यूरिन प्रेगनेंसी किट एक रिड्यूस हो जानी चाहिए। मतलब टेस्ट में जैसे मैं रिजल्ट की एंट्री में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की एंट्री करूंगा और मैं रिजल्ट डालूंगा तो अपने आप एक किट रिड्यूस हो जाएगा मेरे स्टॉक में से। तो दिस इज हाउ आपको किट का स्टॉक पूरा मेंटेन करना है तो आप कर सकते हो। जैसे यहां से आपको लिस्ट ऑफ मैप टेस्ट है वो भी आपको दिखाई देगा।
ये जो हमने मास्टर्स क्रिएट किया उसके बाद हमें ट्रांजैक्शन करना है जिसमें सबसे पहले परचेज आएगा। जैसे हम मटेरियल परचेज करेंगे तो नेम ऑफ द सप्लायर कौन है, कौन से सप्लायर से मटेरियल आया है, उसका इनवॉइस नंबर क्या था, डिटेल क्या था, फिर पेमेंट का ग्रेस पीरियड, मतलब आज हमने मटेरियल रिसीव किया है तो हमें कितने दिन में उसको पेमेंट देना है, कौन कौन से मटेरियल हमने रिसीव किए, उसके साथ अगर एक्सपायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सपायरी डाल दूंगा, कितनी क्वांटिटी रिसीव किया है, रेट अमाउंट सब कुछ मैं डाल दूंगा, तो फिर उसका सप्लायर का लेजर भी बन जाएगा इससे। तो ये एंट्री करने से सप्लायर की एक क्रेडिट बन जाएगी और मटेरियल का स्टॉक बढ़ जाएगा। फिर दूसरा है कंजम्पशन की एंट्री भी हमें डालनी पड़ती है। उसका रीजन ये है कि हमने अगर कोई सॉल्यूशन या तो कोई केमिकल लिया हुआ है जो कोई टेस्ट में यूज होता है तो उसमें तो 1 ड्रॉप डालना होता है या तो 1 ml डालना होता है। तो अगर हमारा पैकिंग से 500 ml का बॉटल है या तो लीटर का बॉटल है या तो डायरेक्टली हमने लूज लिया हुआ है तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा कितना यूज हुआ है। तो इन दैट केस हमें एक कंजम्पशन डाल देना पड़ेगा कि जैसे एक बॉटल मेरा खत्म हो गया है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई ये मटेरियल एक बॉटल का कंजम्पशन हो गया, और मैं उसके साथ रीजन भी डालता हूँ कि क्या रीजन है कि मैं ये स्टॉक रिड्यूस करने जा रहा हूँ। रीजन में कंजम्पशन है, डैमेज है, एक्सपायरी है, लॉस्ट है, वेस्टेज है, अदर्स। तो ये रीजन से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने ये जो कंजम्पशन किया वो कैसे किया हुआ है। कंजम्पशन की एंट्री से हमारा स्टॉक रिड्यूस होगा। फिर हम पेमेंट करते हैं, इसमें और एक मॉड्यूल रखा हुआ है कि आपको पेमेंट का भी सिस्टम रिमाइंडर देगा कि कौन कौन से सप्लायर का पेमेंट ड्यू हो रहा है। तो जैसे मैं सप्लायर का पेमेंट ड्यू है तो सप्लायर को पेमेंट देना आएगा तो फिर पेमेंट में दे दूंगा जैसे, तो इमीडिएटली वो रिमाइंडर है वो बंद हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से पेमेंट जो हम देते हैं उसकी भी एंट्री कर लेनी है। उसके बाद हम वेरियस रिपोर्ट जो मेंटेन करते हैं इसमें देखते हैं कि भाई सप्लायर लेजर इससे मेंटेन होने वाला है। तो अगर मुझे यहाँ से देखना है कि उससे 1 अप्रैल से आज तक का फॉर ए स्पेसिफिक सप्लायर क्या है ट्रांजैक्शन, तो सप्लायर का मुझे यहाँ से ही लेजर मिल जाएगा। डेट, वाउचर नंबर, क्या पर्टिकुलर्स, मतलब क्या क्या चीज भेजी थी, या तो अगर हमने पेमेंट दिया हुआ है तो बाई चेक नंबर, कौन से चेक नंबर से, कौन सी बैंक का चेक, क्या डेट थी, वो सब में यहाँ मेरा पर्टिकुलर्स में एंट्री आ जाएगा। क्या अमाउंट क्रेडिट है या तो क्या डेबिट है और क्या बैलेंस है, तो मुझे यहाँ से सप्लायर का लेजर मिल जाएगा। उसके बाद मटेरियल लेजर होगा, मटेरियल का क्या इन्वॉल्व हुआ मेरे को फॉर ए गिवन ड्यूरेशन। अगर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि भाई ये मटेरियल का क्या लेजर है, मतलब कब कब इन्वॉल्व हुआ और कब उसका आउटवर्ड है, मतलब आउटवर्ड इज हमारा कंजम्पशन है। तो अगर ये टेस्ट के साथ अपने आप रिड्यूस होता है तो डेट के हिसाब से आएगा कि ये डेट को इतना किट्स यूज हुआ है, और अगर हमने कंजम्पशन की एंट्री की हुई है तो कंजम्पशन से भी वो आउटपुट होगा। तो दिस इज हाउ इनवर्ड इज हमारा परचेज, कि भाई परचेज में क्या आया और हमारा कंजम्पशन या तो फिर मटेरियल का जो टेस्ट हुआ, टेस्ट की किट का यूज हुआ, वो दैट इज माय आउटपुट। तो उसके हिसाब से क्लोजिंग भी मुझे मिल जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या ट्रांजैक्शन चल रहा है। फिर परचेज का रजिस्टर आएगा, फॉर ए गिवन ड्यूरेशन हमने क्या मटेरियल परचेज किया हुआ है वो अगर मुझे चाहिए तो मैं यहां से ले सकता हूं। इसका फॉर्मेट इज लाइक दिस कि भाई डेट, वाउचर नंबर मतलब परचेज वाउचर नंबर, पर्टिकुलर मतलब कौन से सप्लायर से हमने ये लिया हुआ है, कौन कौन सा मटेरियल है, सप्लायर नंबर और उसका क्या बिल नंबर है वो भी आएगा। फिर मटेरियल क्या क्या था, कितने क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, वो सब मेरा परचेज रजिस्टर में आ जाएगा। इसमें नॉट ओनली ये ड्यूरेशन है, अगर आप स्पेसिफिक मटेरियल का ही हमने फॉर ए गिवन ड्यूरेशन क्या क्या परचेज किया हुआ है, या तो फॉर स्पेसिफिक सप्लायर के पास से हमने क्या क्या परचेज किया हुआ है फॉर ए गिवन ड्यूरेशन, ये भी हम निकाल सकते हैं। और ऐसा भी निकाल सकते हैं कि फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन, गिवन ड्यूरेशन, कौन से सप्लायर से कौन सा मटेरियल हमने लिया हुआ है वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद पेमेंट रजिस्टर आएगा, तो पेमेंट हमने ऑन विच डे, कौन कौन से डे को हमने क्या क्या पेमेंट किया है, तो मैं फॉर ए गिवन ड्यूरेशन भी निकाल सकता हूँ। फॉर स्पेसिफिक सप्लायर का भी मुझे अगर चाहिए कि यही सप्लायर को मैंने कौन कौन सी डे को मैंने उसको पेमेंट दिया हुआ है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। फिर परचेज रिमाइंडर आएगा। मैंने बोला कि अगर आपका स्टॉक रिड्यूस हो रहा है तो फिर वो सिस्टम इटसेल्फ हमें परचेज के लिए एक रिमाइंड करेगी। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था ये यूरिन प्रेगनेंसी किट के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल 10 है और करंट स्टॉक 0 हो गया है, तो सिस्टम इटसेल्फ विल गिव मी रिमाइंडर कि भाई आप ये परचेज कर लो, क्योंकि कभी भी पेशेंट आएगा आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो आप कैसे ये करोगे। सिमिलरली
मुझे परचेज पेमेंट रिमाइंडर भी आएगा। जब हमने परचेज की एंट्री की हुई थी वहां पे ही हमने ग्रेस पेमेंट के लिए ग्रेस पीरियड डाला हुआ था कि भाई 10 दिन के बाद इसको पेमेंट करना है। तो जैसे वो 9 डेज हो जाएगा अपने आप, वो मुझे सिस्टम इटसेल्फ विल गिव मी अ रिमाइंडर कि भाई इसका पेमेंट ड्यू है। तो दिस इज हाउ सिस्टम मुझे आउटफ्लो का भी मुझे एक इंटीमेशन देगी कि भाई आपको इतना पेमेंट का मैनेज करना है। फिर स्टॉक स्टेटमेंट, मेरे पास क्या कौन कौन सी चीज का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ से पूरा एक मिल जाएगा कि कौन सी किट कितनी पड़ी हुई है, कौन सा केमिकल या तो कौन सा सॉल्यूशन कितना है, वो मुझे यहाँ से ही मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ मेरा पूरा इन्वेंट्री एक मैनेज होता है। उसके बाद आएगा यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में बैकअप इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग। द रीजन बीइंग कि हम अगर आपको एप्लीकेशन, आपके कंप्यूटर को कुछ होता है तो एप्लीकेशन का क्या होगा, तो एप्लीकेशन तो हम आपको कभी भी इंस्टॉल कर सकते देते हैं, लेकिन डेटा आपका होता है, डेटा का हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। अगर आपने बैकअप नहीं लिया है तो यू विल हैव टू लूज ऑल ऑफ योर डेटा। आपने अगर सिस्टम में कुछ चेंज किया है, नॉर्मल रेंज में कुछ चेंज किया हुआ है, आपका रिपोर्ट का फॉर्मेटिंग अलग से किया हुआ है, तो भी ये सब चीज चला जाएगा इसमें। तो बैकअप इज वेरी सिग्निफिकेंट। वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप एवरीडे बैकअप ले लेना चाहिए। सिस्टम इटसेल्फ गिव यू फैसिलिटी ऑफ ऑटो बैकअप ऑल्सो, कि भाई आप ऑटो बैकअप पे क्लिक करके एक एक्सटर्नल डिवाइस उसमें कनेक्ट करके ही रखो, सो दैट जैसे आप एप्लीकेशन से बाहर निकलोगे अपने आप सिस्टम बैकअप ले लेगा। फिर डेटा रिस्टोर में ये होता है कि आपका जो प्रीवियस बैकअप है उसमें से डेटा वापस आ जाता है। नॉर्मली भी सजेस्ट कि आपको डेटा रिस्टोर अपने आप, मतलब खुद को यूज अपने आप नहीं कर लेना चाहिए। बिफोर यूजिंग दिस ऑप्शन यू मस्ट टेल अस कि हम ये रीजन हुआ है तो और कोई सॉल्यूशन है तो हमें बताओ, सो दैट अगर, क्योंकि रिस्टोर इज ए डेंजरस ऑप्शन। उसमें आपने सपोज 1 वीक पहले डेटा बैकअप लिया था और आज आप रिस्टोर कर रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ 1 वीक का आपका जितना भी एक्टिविटी है वो सब चला जाता है। तो इसलिए हम ऑलवेज आपको ये हाईलाइट करके बताए कि रिस्टोर आपको यूज नहीं करना चाहिए, एज मच एज पॉसिबल आप अवॉइड कर लो। फिर डेटा डिलीशन में आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा। एक तो आप हर एक पेशेंट का डिटेल्स डिलीट करना चाहते हो, मतलब पूरा डेटाबेस पेशेंट का ब्लैंक कर लेना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। दूसरा है आप पर्टिकुलर पेशेंट का ही रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर पेशेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर पाओगे। अगर आप लिमिटेड पीरियड के लिए डिलीट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको से अप टू 31 मार्च का पूरा रिपोर्ट डिलीट कर लेना है पेशेंट का रिकॉर्ड, तो आप 31 मार्च तक का पीरियड चूज कर सकते हो कि फ्रॉम से 1 जनवरी 20 टू 31 मार्च 20 तक का पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कर सकते हो। नॉर्मली भी इसे कि बिफोर डिलीटिंग एनी एंट्री आपको बैकअप ले लेना चाहिए। फिर यूजर क्रिएशन, सिंस आई सेड दिस इज अ मल्टी यूजर सिस्टम, आप एक ही नेटवर्क में जितने भी मशीन कनेक्ट है वो मशीन पे आप वर्क कर पाओगे, तो आपके पास मल्टीपल यूजर रहेंगे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग प्रिविलेज दिए हुए हैं कि भाई अगर सुपर यूजर है तो सुपर यूजर के पास हर एक प्रिविलेज होंगे, लेकिन अगर सुपर यूजर नहीं है तो वो बंदा पेशेंट का रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर पाएगा, वो बंदा पेशेंट का रिकॉर्ड एडिट भी नहीं कर पाएगा। तो ये अलग अलग दिया हुआ है कि अगर हमारा सिस्टम ये मल्टीपल कलेक्शन सेंटर वाला सिस्टम चल रहा है तो एक कलेक्शन सेंटर का जो बंदा है वो दूसरे कलेक्शन सेंटर में वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हमें देना है कि भाई इन्वेंट्री की एंट्री हर एक को नहीं करनी है, आप एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन हर एक को अलाउ नहीं करना है, ऑथराइजेशन किसको अलाउ करना है, ये सब हम यहाँ से स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन से यूजर को क्या चीज अलाउ करनी है, वही चीज वो यूजर यूज कर पाएगा। यूटिलिटीज के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है दैट इज हमारा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ दिस इज वेरी केयरफुली मेंटेन्ड मॉड्यूल कि भाई आपको यहाँ से काफी चीज पूरा एप्लीकेशन का जो कॉन्फ़िगर होता है वो यहाँ से ही होता है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि चेंज नॉर्मल रेंज, टेस्ट नेम, टेस्ट वाइज इंस्ट्रूमेंट, ये सब मुझे यहाँ से चेंज करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी उसमें यहाँ से ही सेट होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने हीमोग्राम में हीमोग्लोबिन का एक टेस्ट लिया, वो मुझे यहाँ से चेंज करना है। तो मैं अगर हीमोग्लोबिन है तो उसका टाइटल चेंज करना है तो मैं टाइटल यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर यूनिट डालना है तो यूनिट डाल सकता हूँ, नॉर्मल रेंज डालना है तो नॉर्मल रेंज डाल सकता हूँ, उसके साथ कोई कमेंट अटैच करनी है तो मैं कमेंट भी यहाँ से डाल सकता हूँ। फिर नॉर्मल रेंज जो हम SMS भेजते हैं उसमें कुछ अलग से लिखना है तो मैं अलग से भी टाइप कर सकता हूँ।
फिर ये डेसिमल पॉइंट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा न्यूमेरिक डेटा है उसमें लाइक यहाँ पे हीमोग्लोबिन है उसमें 15.5 टू प्लस माइनस 2.5 है। तो किसी का रिजल्ट लाइक 13.5 आया तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल कितने हैं तो एक डेसिमल हो। लेकिन कोई बोलता है मेरा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है और उसमें 2 डिजिट की एक्यूरेसी मतलब 13.25 भी रिजल्ट आ सकता है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल में एक के जगह पे 2 कर दूंगा तो मेरा डेसिमल का 13.25 तक सिस्टम मेरे को अलाउ करेगी। फिर ये वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस लाइन है, मतलब मैं आई विल शो यू इन द रिपोर्ट कि क्या मैं इसका मीनिंग क्या बताता हूँ आपको कि सपोज ये जो मेरा रिपोर्ट प्रिंट हो रहा है इसमें ये जो पीसीवी और एमसीवी ये दो कंसेक्यूटिव लाइन है, या तो आरबीसी काउंट पीसीवी एमसीवी एमसीएच, ये जो कंसेक्यूटिव लाइन है ये लाइन के बीच में मुझे अगर स्पेस बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दैट कि भाई ये स्पेस बढ़ाना है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, तो हीमोग्राम में जाके मैं से एमसीवी में वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस लाइन में से 30 कर लेता हूं और ये सेव करता हूं, देन आई विल शो यू। द डिस्टेंस इज इंक्रीज, तो आपको अगर ये डिस्टेंस मेंटेन करना है तो आप ये डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो। फिर उसमें आगे आएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब आप लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो वो भी आप यहां से ही चेंज कर सकते हो। कि जैसे आपका हीमोग्लोबिन है उसमें ये जो रिजल्ट दिख रहा है ये रिजल्ट पोजीशन है 250 और रेफरेंस रेंज पोजीशन इज 550, तो ये 250 इज 2.5 इंच एंड 550 इज 5.5 इंच फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। फिर नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड, तो टेस्ट वाइज अगर आपको नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट डालना है या तो मेथड की एंट्री करनी है तो भी कर सकते हो। टेस्ट नेम जो है वो नॉर्मली बोल्ड नहीं है, वो रेगुलर फॉन्ट में है, अगर आपको टेस्ट नेम भी बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो। फिर प्रिंट इवन इफ नो डेटा इज एंटर्ड, हमने ये देखा कि जो हम एंटर करेंगे वही आएगा, लेकिन लाइक बेसोफिल्स था तो बेसोफिल्स में हमने 0 ही रखा था, कुछ एंटर नहीं किया था, फिर भी बेसोफिल्स का आया। तो ऐसा कोई टेस्ट ऐसा है कि हमने एंटर नहीं किया है फिर भी वो प्रिंट निकाल रहा है तो मैं निकाल सकता हूँ। फिर प्रिंट सी इफ प्रिंट सी इफ ऑन प्रीवियस लाइन, मतलब अगर मुझे जो हमने एक लाइन में जो प्रिंट किया हुआ है उसके आगे ही दूसरा रिजल्ट प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से ही आगे सी लिख दूंगा तो कंटिन्यूएशन में वो प्रिंट हो जाएगा। फिर डेटा टाइप, मतलब ये जो हमने डेटा डाला हीमोग्लोबिन के लिए वो दैट वाज न्यूमेरिक डेटा, तो देयर आर 2 डिफरेंट ऑप्शंस लाइक न्यूमेरिक डेटा या तो फिर टेक्स्ट डेटा। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि एन फॉर न्यूमेरिक और टी फॉर टेक्स्ट एंड डी फॉर डेट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज इनपुट टाइप, तो इनपुट टाइप मैंने जब यूरिन की एंट्री की वहां पे दिखाया था कि आप पीएच में 6 टाइप किया, लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे 6 टाइप नहीं करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए, तो अगर आपको ड्रॉप डाउन चाहिए तो यहाँ पी लिख दो, पी लिखने के बाद सेव कर लो तो वो ड्रॉप डाउन में चला जाएगा। और अगर आप यहाँ से ओ है तो आपको टाइप करना होगा। फिर लेंथ ऑफ द डेटा, तो यहाँ पे हमने सिंस हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो कितना लेंथ होगा वो हमें स्पेसिफाई करना है। फिर रिजल्ट में अगर बोल्ड प्रिंट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट हमारी सिस्टम में ऑल रिजल्ट्स बोल्ड में ही प्रिंट होते हैं, द रीजन बीइंग वो हाईलाइट करना होता है। तो अगर मुझे रिजल्ट बोल्ड में नहीं चाहिए तो मैं टिक मार्क हटा दूंगा। फिर ऑप्शनल कमेंट, जो प्रीव्यू हम कर रहे हैं तो वहां पे दिखाया था कि डॉक्टर ऐसा बोलता है कि हर एक बार में मुझे ये कमेंट रीड नहीं करनी है, तो ये मैं अगर स्पेसिफिक कमेंट को ऑप्शनल कमेंट पे टिक मार्क कर दूंगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। फिर अगर मुझे जेंडर वाइज नॉर्मल रेंज की प्रिंट करना चाहता हूं मैं, तो यहाँ हमने आई फॉर इन्फेंट पेशेंट, सी फॉर चाइल्ड, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, मतलब एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो मैं ये जेंडर वाइज मतलब यहाँ से ये जो ऑप्शन दिए हुए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा कि अगर मेल है तो मिनिमम रेंज क्या रहेगा 13, मैक्सिमम रेंज क्या रहेगा मैं ये डिफाइन कर देता हूँ। क्रिटिकल और मिनिमम एंड क्रिटिकल मैक्सिमम भी मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे ये जो हीमोग्राम है कौन से बल्ब में कलेक्ट करना है सैंपल, तो अगर वो डिफाइन करना है तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारा बल्ब का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आगे आएगा कि बल्ब का टाइप हमें डिफाइन करना है। जैसे फ्लोराइड बल्ब लेना है तो मैं फ्लोराइड बल्ब लेता हूँ, उसका कौन सा कलर कोड है वो भी मैं डिफाइन करता हूँ। और ये करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सा मेरा बल्ब आएगा।
मैंने जो एक चेंज किया मैं वापस वही कर लेता हूं, क्योंकि अदरवाइज मैं जब करूंगा तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा। नेक्स्ट इज चेंज ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरा क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पीएच में आप 6 के जगह पे अगर ड्रॉप डाउन लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आपने ये चेंज किया, फिर उसके उसमें कौन कौन से ऑप्शन आएंगे वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ कि सपोज मेरा यहाँ पैरासाइट्स है, तो पैरासाइट्स का ये इतने ऑप्शन है। उसमें अगर आपको ऑप्शन ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, अगर कोई ऑप्शन रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, अगर कोई आपको एडिट करना है चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, न्यू ऑप्शन। तो यहाँ पे दो चीज है कि एक ऑन स्क्रीन है और एक टेस्ट नेम ऑन प्रिंट है। मतलब प्रिंट में होगा तो क्या होगा, तो ये दोनों अलग अलग से कर सकते हो। स्क्रीन पे अगर छोटा आता है तो अच्छा है कि रीडेबिलिटी ज्यादा रहती है, प्रिंट में हमें पूरा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ता है। तो मैं दोनों साइड पे मैं लिख सकता हूँ। ये नया ऑप्शन ऐड हुआ, अगर मुझे यहाँ से कोई ऑप्शन निकाल लेना है तो मैं निकाल सकता हूँ। एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज करना है तो मैं एग्जिस्टिंग में भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक दिस। फिर चेंज एंटीबायोग्राम, अगर मुझे नया एंटीबायोग्राम सिलेक्ट करना है, नया एंटीबायोग्राम डालना है तो मैं नया एंटीबायोग्राम की भी एंट्री इसमें से ही कर सकता हूँ। एग्जिस्टिंग एंटीबायोग्राम में कुछ एडिट करना है तो मैं एडिट कर सकता हूँ, अगर उसका ग्रुपिंग करना है तो मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ। फिर मॉडिफाई ऑब्लिक क्रिएट रिपोर्ट यूजिंग एग्जिस्टिंग टेस्ट। तो ये जो एप्लीकेशन में उसमें अप्रोक्सीमेटली 700 टेस्ट हमने डिफाइन किए हुए हैं। यहां से अगर आप लेफ्ट साइड ये जो ग्रिड है उसमें अगर देखोगे तो कई टेस्ट रेड में और कई ब्लैक में। ये जो रेड में है दे आर ऑल बेसिक टेस्ट। तो मैं अगर हीमोग्राम देखता हूं तो हीमोग्राम में मुझे यहां से पता चलेगा कि कितने रिपोर्ट डिफाइन किए हुए हैं। तो फ्रॉम दिस ऑलवेज मुझे इतने टेस्ट स्क्रीन पे आए और स्क्रीन कंजेस्टेड हो गया, ये मुझे नहीं करना है। तो सीबीसी का मैं इसमें से ग्रुप बना लिया, तो मैं सीबीसी का ग्रुप अगर देखता हूं तो सिर्फ इतना ही आएगा उसमें से। तो उसके साथ साथ मैंने आपको जब पेशेंट मास्टर में जब पेशेंट की एंट्री की और बताया था कि ये अमाउंट अपने आप आ जाता है, तो ये अमाउंट जो है उसकी एंट्री में यहाँ से करता हूँ कि सीबीसी कितने रुपए का, एफबीएस पीपी2बीएस कितने का, यूरिन कितने का। तो मैं यहाँ से टेस्ट का वैल्यू भी डाल देता हूँ। सिमिलरली ये एक सीक्वेंस भी है कि कौन से सीक्वेंस में ये अपीयर होना चाहिए। मतलब ये क्या होगा कि जैसे मैं रिसेप्शन पे पेशेंट मास्टर में आपको एक एग्जांपल के दिखाता हूँ और ऐड करता हूँ, तो ये जो टेस्ट की सीक्वेंस आती है वो आप खुद डिफाइन कर सकते हो, जो आपने यहाँ से कर दिया हुआ है ये 1 2 3 4। तो ये सीक्वेंस में आपका जो पेशेंट मास्टर में उसमें टेस्ट आएगा। फिर अगर आपको टेस्ट का प्राइस लिस्ट है वो निकालना है तो आप प्राइस लिस्ट भी यहाँ से निकाल सकते हो। ये प्रिंट निकाल सकते हो, लाइक दिस प्रिंट रिपोर्ट। सो नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें आपने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग है उसका ही ग्रुपिंग किया। आप ये एक बहुत बढ़िया फीचर ये है कि आप एक ही टेस्ट का मल्टीपल रेट भी ले सकते हो कि भाई आप एक डॉक्टर से आता है और हीमोग्लोबिन का आप सपोज 50 रुपीज लेते हो और कोई ट्रस्ट की हॉस्पिटल से आता है और हीमोग्राम का चार्जेस आप 25 रुपीज लेते हो। तो ऐसा भी अगर करना है तो आप कर सकते हो। मतलब एक रिपोर्ट एक ही टेस्ट मल्टीपल ग्रुप में अपीयर होगा और उसका रेट भी अलग अलग हो सकता है। फिर मैनेज टेस्ट इन एग्जिस्टिंग रिपोर्ट, मतलब अगर आपको नया टेस्ट डालना है एग्जिस्टिंग रिपोर्ट ऐसे आपका ये से आपका एक रिपोर्ट है से हिपेटाइटिस वायरल मार्कर, उसमें कोई नया एक टेस्ट भी डालना है तो आप नया टेस्ट डाल सकते हो। उसमें हर एक प्रॉपर्टी मतलब उसका स्क्रीन पे कहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाना है, वर्टिकल पोजीशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होगी, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो कितने डेसिमल आएंगे। जैसे मैंने हीमोग्लोबिन में एक्सप्लेन किया था 1 डेसिमल 2 डेसिमल, तो मैं डेसिमल डिफाइन करूंगा। प्रिंट होगा तो रिजल्ट की पोजीशन क्या होगी, रेफरेंस रेंज प्रिंट होगी तो उसकी रिजल्ट की पोजीशन क्या होगी। अगर न्यूमेरिक टाइप है या तो टेक्स्ट है वो भी मैं एंटर करता हूँ। फिर जब आप इनपुट करोगे तो उसमें आपको सिलेक्शन चाहिए या तो आप टाइप करने वाले हो, ये भी मैंने डिफाइन किया। फिर उसका डेटा का पूरा लेंथ क्या होगा वो भी मैं डिफाइन करूंगा और साथ साथ में उसका रिजल्ट एंट्री की सीक्वेंस क्या रहेगी वो भी मुझे डिफाइन कर लेनी है। तो ये सब चीज मैं डिफाइन करके नया टेस्ट की एंट्री कर सकता हूं।
सिमिलरली ये तो हुआ एग्जिस्टिंग रिपोर्ट में कोई टेस्ट डालना, लेकिन अगर कोई नया ही टेस्ट डालना है, नया ही रिपोर्ट डालना है, तो मैं नया ही रिपोर्ट डालता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी लैब को से कोविड-19 का गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो वो मुझे नया रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ही एक नया रिपोर्ट बना सकता हूँ, से कोविड-19 शॉर्ट में भी कोई नाम लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। और इसके साथ साथ टाइटल में रेफरेंस रेंज, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये सब अगर चाहिए तो वो मैं इंक्लूड कर दूंगा तो वो आ जाएगा। मतलब पूरा एक नया रिपोर्ट आप बना सकते हो। फिर ये जो पैरामीटर वाला ऑप्शन है, इसमें से आप काफ़ी चीज़ कन्फिगर करोगे, जैसे कि ये रिपोर्ट का सेटिंग, मतलब टॉप मार्जिन क्या चाहिए, बॉटम मार्जिन क्या चाहिए, लेफ्ट मार्जिन क्या चाहिए, पेज का लेंथ क्या होगा, ये सब यहाँ से आप सेट कर रहे हो। जिसमें ये जो पूरा 205 मतलब 2.05 इंच, दिस इज 1.5, दिस इज 11.9 इंच, मतलब इट इज जो भी हमारा इंच में है दैट इज 1 इंच इज इक्वल टू 100 यहाँ पे लिया हुआ है। फिर रिसिट प्रिंटिंग में भी आप सेट कर सकते हो कि टॉप मार्जिन कितना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन क्या चाहिए, आपको कितनी रिसिट्स प्रिंट निकालनी है। कि कभी कभी कई लैब ऐसी होती है कि जिसमें एक ही रिसिट प्रिंट निकालते हैं, पेशेंट को दिया और दूसरा हम नहीं निकालते क्योंकि वो पूरा डेटा तो हमारे कंप्यूटर में है। लेकिन कई लेबोरेटरी ऐसी होती है कि एक रिसिट खुद के लिए भी निकाल के रखती है और फाइल कर लेती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस इन दिस ग्रिड, ये जो है अराउंड से 32 ऑप्शंस है, जिसमें लाइक प्रिंट ऑथोराइज पर्सन का नाम अगर आपको प्रिंट निकालना है ऑन बॉटम ऑफ द पेज कर जाना ले लेना है, तो आप बॉटम ऑफ द पेज पे ये टिक मार्क करोगे तो बॉटम ऑफ द पेज प्रिंट होगा। प्रिंट रिपोर्ट ऑन लेटर हेड, नो बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा रिपोर्ट प्रिंट होगा वो लेटर हेड पे होगा, लेकिन अगर लेटर हेड एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो चुके हैं और अभी हमारे पास लेटर हेड प्रिंट होके नहीं आया, ऐसे लाइक लॉकडाउन में नहीं था, तो इन केस ऑफ लॉकडाउन आप अगर ऐसा तो होगा नहीं कि आप आपकी लेबोरेटरी बंद कर दोगे, तो क्या होगा कि आप आपके नॉर्मल स्टेशनरी है उसमें से भी प्रिंट निकाल सकते हो। तो इन दैट केस दूसरा ऑप्शन आएगा कि अगर आप लेटर हेड पे निकाल नहीं रहे हो तो आपको जो लेटर हेड की इमेज है वो प्रिंट निकालनी है। अगर लेटर हेड की इमेज भी प्रिंट निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हो, सो दैट नो वन विल कम टू नो कि ये लेटर हेड पे नहीं हुआ है। फिर अगर लेटर हेड की इमेज भी नहीं है तो अपने आप सिस्टम विल टेक लेबोरेटरी नेम एंड एड्रेस ऑन द रिपोर्ट। फिर डोंट प्रिंट लैब नेम इन द रिपोर्ट, कई लेबोरेटरी वाले बोलते हैं कि मुझे ये प्रिंट नहीं करना है तो आप हटा दो। प्रिंट पेशेंट्स मोबाइल नंबर इन रिपोर्ट, फिर रिमूव हॉरिजॉन्टल लाइंस फ्रॉम द रिपोर्ट, जो मैंने आपको दिखाया था ये लाइंस हटाना है तो हटा सकते हो। फिर बारकोड प्रिंटिंग, अगर जो पेशेंट का जो नंबर था उसके बाजू में बारकोड आया था वो भी आपको नहीं चाहिए तो वो भी हटा सकते हो। सैंपल कलेक्शन टाइम एंड रिपोर्ट प्रिंटिंग टाइम, वो भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं आएगा। फिर प्रिंट लैब नंबर एंड नेम इन नॉर्मल फॉन्ट्स, राइट नाउ दोनों चीज अभी बोल्ड में हो रहा है, तो अगर बोल्ड नहीं चाहिए और नॉर्मल फॉन्ट चाहिए तो वो नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा। प्रिंट लेटर हेड इन ईमेल, जैसे आप ईमेल करते हो रिपोर्ट तो लेटर हेड पे करना है या तो ब्लैंक पे करना है, तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि लाइक हमारा दूसरा एक कलेक्शन सेंटर या तो जिसको हमने लेटर हेड दे के रखा हुआ है और वहां से वो प्रिंट निकालने वाला है, तो हम नॉर्मल पे करेंगे जिसमें लेटर हेड नहीं होगा। ईमेल में सिग्नेचर करना है कि नहीं, तो अपने आप सिग्नेचर भी ईमेल में हो जाएगा। फिर प्रिंट लैब नेम ऑन मेल रिपोर्ट, अगर हम लेटर हेड पे नहीं बेचते तो लैब नेम हमें प्रिंट करना है कि नहीं, वो भी हम बेचते हैं। फिर प्रिंट इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग टेस्ट रिजल्ट, ये नॉर्मली वी डोंट एडवाइस कि आप टेस्ट रिजल्ट के बाद इमीडिएट आप प्रिंट कर लो, क्योंकि अगर कुछ गलती हुआ है तो अभी सिस्टम तो प्रिंट निकाल ही लेगा। फिर प्रिंट लैब नेम एंड एड्रेस ऑन रिसिट्स, जो हम रिसिट प्रिंट निकालते हैं तो कई लेबोरेटरी प्री प्रिंटेड स्टेशनरी नहीं रखती है, तो इन दैट केस रिसिट में भी नेम एंड एड्रेस अगर प्रिंट करना है तो निकाल सकते हैं। प्रिंट लैब नंबर इन द रिसिट, प्रिंट रिसिट नंबर इन द रिसिट, ये दोनों में से दोनों ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक नहीं करना है तो भी नहीं, दोनों नहीं करना है तो भी कर सकते हो आप। रिसिट में आपको रेफरेंस डॉक्टर का नाम चाहिए कि नहीं वो भी आपको सिलेक्ट करना है। फिर इंक्लूड नॉन रिसिट इन आईटी रजिस्टर, मैंने ये जो MIS दिखाया उसमें आईटी रजिस्टर में दिखाया था कि जितने का रिसिट प्रिंट हुआ है वो ही अपीयर कर रहा था, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ रिसिट वाला ही है, पूरा लिस्ट होना चाहिए, तो आप ये टिक मार्क करोगे तो आईटी रजिस्टर में पूरा
प्रिंट हो जाएगा। फिर कैरी फॉरवर्ड प्रीवियस डेटा इन टेस्ट एंट्री, दिस इज द मोस्ट डेंजरस ऑप्शन कि भाई आप अगर कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो तो होगा क्या कि प्रीवियस पेशेंट का जो भी हमने रिजल्ट डाला है स्पेसिफिक टेस्ट में वही नेक्स्ट में आ जाएगा, फिर उसमें जो चेंज करना है आप कर पाओगे, लेकिन गलती होने का चांस मैक्सिमम इसमें रहता है। फिर टेस्ट क्लबिंग ऑन ए सिंगल पेज व्हेन एंट्री, जैसे हमने ये अगर मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं और जब मैं टेस्ट की एंट्री करने जा रहा हूं यहां से, तो जैसे मैं एसजीपीटी चूज कर रहा हूं तो सिर्फ एसजीपीटी नहीं आएगा, ये पूरे टेस्ट मतलब जितने भी हमने सिलेक्ट किए ये पेशेंट का ये हर एक टेस्ट आ जाएगा। तो हर बार आपको ये क्लिक करके एक किया दूसरा किया ये क्लिक करके जाना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिस्टम एक ही होता है कि ये क्लमजी होता है। तो कोई बंदा बोलता है कि नहीं ये क्लमजी हो जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा, सर्च करना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि मैं ये मेरे को अच्छा है कि मुझे हर बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। सो चॉइस इज योर्स। फिर पेशेंट वाइज मर्ज रिपोर्ट प्रिंटिंग, मैंने एक आपको मर्जिंग का ऑप्शन दिखाया था, तो मैंने ये भी बताया था कि सिस्टम इज यूजिंग इंटेलिजेंट मर्जिंग ऑप्शन। तो मर्जिंग इंटेलिजेंटली होता है लेकिन सिलेक्शन पे होता है, जबकि यहाँ पे ये ऑप्शन बता रहा है कि आपको बाय डिफॉल्ट ही पूरे रिपोर्ट मर्ज ही कर लेने हैं, तो आप मर्ज कर सकते हो। फिर प्रिंट नो रेफरेंस हेड ऑन ऑल टेस्ट ऑफ मर्ज रिपोर्ट, होता क्या है कि सपोज आपने सिर्फ प्लाज्मा ग्लूकोज प्रिंट निकाल रहे हो तो उसमें टेस्ट नेम ऑब्जर्व वैल्यू और रेफरेंस रह जाएगा। आप सिर्फ एसजीपीटी वाला लीवर फंक्शन तो उसमें भी आएगा सेम चीज। जब आप मर्ज करने जा रहे हो तो हर एक के साथ आपको ये टाइटल चाहिए या सिर्फ एक ही बार टाइटल और उसके नीचे ही पूरे चाहिए, तो ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। फिर सिग्नेचर ऑन ऑल मर्ज रिपोर्ट पेजेस, तो होता क्या है कि जब आप मर्ज रिपोर्ट प्रिंट निकालते हो तो इसमें सपोज 3 पेज हुए तो तीन पेज पर आपको सिग्नेचर नेम ऑफ द डॉक्टर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। फिर ओल्ड स्टाइल कीबोर्ड से नॉर्मली ये होता है कि अभी जो नई एप्लीकेशन आती है, नया जो भी एप्लीकेशन होता है उसमें आप टैब से नेक्स्ट कंट्रोल पे जाते हो, लेकिन कोई बंदा ऐसा बोलता है कि नहीं हमें नेक्स्ट से नहीं टैब से नहीं जाना है, हमारी आदत तो एंटर की से है। तो अगर आपको एंटर से करना है तो ओल्ड स्टाइल कीबोर्ड चूज कर लो, तो आप पूरा एंटर से वर्क कर पाओगे। फिर डोंट अलाउ एडिटिंग चार्जेस, अगर आपको आपके अलावा और किसी को चार्जेस एडिट करने का ऑप्शन नहीं देना है तो आप हटा सकते हो। फिर मैंडेटरी रिपोर्ट ऑथराइजेशन बिफोर प्रिंटिंग, अगर ये हम हटा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा कि ये जो हमारा ऑप्शन था यहाँ पे मैंडेटरी का वो यहाँ से चला जाएगा, हट जाएगा। मतलब एक बार हमने एंटर किया और प्रिंट करना है तो आप निकाल सकते हो प्रिंटिंग। फिर एंटीबायोग्राम विथ नॉर्मल रेंज अगर चाहिए तो भी आ सकता है। फिर ये जो हम हाइलाइटिंग का मतलब बियॉन्ड नॉर्मल रेंज है तो हाइलाइटर यूज करना है तो ऐड हाई और लो इंडिकेटर करना है तो वो कर सकते हो। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, यहाँ पे 2 ऑप्शन चूज हुए, दैट इज वाई जो हमने हीमोग्लोबिन में दिखाया था डाउन एरो था और अंडरलाइन था। फिर यूज हाइलाइटर फॉर रिजल्ट्स बियॉन्ड क्रिटिकल रेंज, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। फिर शो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन ऑफ ट्रांजैक्शन पैटर्न, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन पैटर्न डिस्प्ले में आ रहा है, अगर वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं चाहिए तो वो आप हटा सकते हो। फिर लिंक पेशेंट डिटेल्स विथ मोबाइल नंबर, तो जैसे हमने मोबाइल नंबर डाला पेशेंट का डिटेल्स अपने आप आ जाता है, वो अगर हमें लिंक नहीं करना है तो भी हम हटा सकते हैं। फिर अगर आपको फॉन्ट चेंज करने हैं, रिपोर्ट के हेडर फॉन्ट और रिपोर्टिंग फॉन्ट्स दोनों चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हो। दूसरा ये कैरेक्टर केसिंग है, जब हम पेशेंट की एंट्री करते हैं तो नेम ऑफ द पेशेंट, रेफर्ड बाय डॉक्टर, सिमिलरली इन्वेंट्री में सप्लायर का नाम, अकाउंट का नाम या तो मटेरियल का नाम, तो ये हमें कौन से फॉन्ट में लाना है, तो ये लाइक अपर केस में प्रिंट टाइप करना है, लोअर केस में करना है, टाइटल केस में या नॉर्मल मतलब ये रहता है कि आपका कैप्स लॉक का पोजीशन जो भी रहेगा उसके हिसाब से प्रिंट हो जाए, टाइप हो जाएगा। अगर अपर केस मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कैप्स लॉक पोजीशन आप जो भी टाइप करोगे पेशेंट नेम में, डॉक्टर नेम में, सप्लायर अकाउंट में या तो मटेरियल में, वो कैपिटल में ही टाइप होगा। फिर लोअर केस अगर आपने चूज किया हुआ है तो जो भी आप टाइप करोगे वो ये 4 केस में लोअर केस में ही टाइप होगा। और टाइटल केस मतलब हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में होंगे, तो ये आप कैरेक्टर केसिंग आप डिफाइन कर सकते हो। फिर दूसरा है आप रजिस्ट्रेशन नंबरिंग, तो रजिस्ट्रेशन नंबरिंग इसमें 3 टाइप से होता है कि जैसे सीरियल नंबर, रनिंग सीरियल नंबर रहेगा। दूसरा है मंथ वाइज, कोई लेबोरेटरी में बोलते हैं कि हम मंथ वाइज 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इन दिस केस अगर आप मंथ वाइज करते हो तो
जो हमारा नंबर रहेगा वो 8 डिजिट का हो जाएगा। आउट ऑफ 8 डिजिट्स, फर्स्ट 2 डिजिट्स आर ईयर, सेकंड 2 मतलब थर्ड एंड 4 डिजिट्स आर फॉर मंथ और फॉलोड बाय 4 पेशेंट का नंबर होगा। तो मतलब उसका मतलब ये होगा कि एक दिन में मैक्सिमम 333 पेशेंट तक वो अलाउ करेगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज डेली नंबरिंग, मतलब कोई लेबोरेटरी ऐसा भी बोलती है कि नहीं हम डेली 1 से स्टार्ट करते, तो इन दैट केस पेशेंट नंबर वुड बी ऑफ 9 डिजिट्स। इसमें फर्स्ट 6 डिजिट वुड बी ईयर, मंथ एंड डेट, और उसके बाद पर डे 999 तक पेशेंट्स आपके आ सकते हैं। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ मर्ज रिपोर्ट, जब हमने वो मर्जिंग किया तो वो अपने आप लेबोरेटरी रिपोर्ट आ गया था। अगर आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट की जगह पे सिर्फ रिपोर्ट से डिफॉल्ट में कर देना है तो आप डिफॉल्ट चेंज कर सकते हो कि हर बार वहां पे सिर्फ रिपोर्ट आएगा, और कुछ चेंज करना है तो आप एट दैट टाइम ऑफ मर्ज रिपोर्ट प्रिंटिंग आप कर लो। फिर एंड ऑफ रिपोर्ट टेक्स्ट, मतलब रिपोर्ट के बाद अगर आप थैंक्स फॉर विजिट या ऐसा कुछ अगर मैसेज देना है तो आप ये भी प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद ये ईमेल, व्हाट्सएप एंड जीएसएम के सेटिंग करना पड़ेगा आपको, कि जैसे आपको एसएमएस करना है तो एसएमएस के लिए यू नीड ए जीएसएम मॉडेम। जीएसएम मॉडेम इज नथिंग बट ए सिम कार्ड वाला डोंगल। तो सिम कार्ड वाला डोंगल हम यूज करेंगे तो उसका फायदा ये है कि आप जो भी चाहो वो सिम ऑपरेटर से आप डोंगल से वर्क कर सकते हो। फिर व्हाट्सएप अगर आप करना चाहते हो तो व्हाट्सएप का साइट एड्रेस और कौन से ब्राउजर से होगा वो भी आपको डिफाइन करना है। फिर आप एसएमएस और व्हाट्सएप का कॉन्फ़िगरेशन करते हो कि एसएमएस में लैब नेम भेजना है कि नहीं, ऐड नॉर्मल रेंज इन एसएमएस और व्हाट्सएप, अगर नहीं भेजना है तो नहीं जाएगा। फिर ऐड रिपोर्ट नेम इन एसएमएस, इंक्लूड लैब नेम इन व्हाट्सएप, थैंक्स एसएमएस टू पेशेंट करना है कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं मेल करने जा रहा हूं तो मेरा कौन सा मेल आईडी से जाएगा, तो मेल आईडी का भी डिटेल, और हम ऑल्टरनेट मेल आईडी भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। फिर रिसीट का भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्योंकि जो हम रिसीट प्रिंट करते हैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो एंटर करेंगे। फिर वो कहाँ पे प्रिंट करना है, एट द बॉटम करना है, लेफ्ट कॉर्नर पे करना है, क्या प्रिंट करना है वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें और भी ये जो शो साइनिंग अथॉरिटी डिटेल्स है वो भी हमें यहाँ से डालनी है। यहाँ पे जो ग्रे कलर में एंड ऑप्शन आ रहा है लाइक ये नेम ऑफ द लैब, फर्स्ट डॉक्टर, सेकंड डॉक्टर और थर्ड डॉक्टर, और रिसिट में जो डॉक्टर का नाम होने वाला है, ये 5 चीज हमने जब एप्लीकेशन का सेटअप किया उसी वक्त ही डाल दिया हुआ था। तो वहां से जो एंटर किया हुआ है वो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब वंस इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमने जो डॉक्टर का नाम डाल दिया है वो चेंज नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो एड्रेस चेंज कर पाओगे, डिग्री चेंज करना चाहते हो तो डिग्री चेंज कर पाओगे। यहाँ पे सिस्टम विल अलाउ यू 3 डॉक्टर्स नेम्स इन अ रिपोर्ट, तो आपको कहाँ पे डॉक्टर का नाम प्रिंट करना है, मतलब लेफ्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, मिडल में करना है, तो आप पोजीशन भी उसकी आप खुद डिफाइन कर पाओगे। फिर आपको डॉक्टर का सिग्नेचर करना है तो बाय डिफॉल्ट में सिग्नेचर ले लेना है, तो यहाँ से आप टिक मार्क कर दो तो सिग्नेचर भी खुद प्रिंट होके आ जाएगा। फिर जो रिसीट आप प्रिंट करोगे उसमें टाइटल क्या चाहिए, कैश मेमो चाहिए, रिसीट चाहिए, इनवॉइस कम रिसीट चाहिए, जो आपको टाइटल चाहे वो आप ले सकते हो। तो ये सब आपका पैरामीटर से सेटिंग होगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है दैट इज रिपोर्ट डिटेल्स। तो रिपोर्ट डिटेल्स में आप जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो मैंने यूरिन का जो रिपोर्ट था उसमें बताया था कि आपको जो इंस्ट्रूमेंट का नाम अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो आप खुद कर सकते हो। तो ये जो मशीन डिटेल्स है आपको यहाँ से डालना है। अगर सेल काउंटर है तो आपको सेल और डिफाइन करना है, कौन से सेल काउंटर से ये टेस्ट किया गया है तो आप वो डाल सकते हो। और फिर यहाँ पे दिखा है कि आप, मैंने वो भी बताया था कि अगर आपको टेस्ट के नाम के साथ इंस्ट्रूमेंट का नाम करना है या तो बॉटम ऑफ द पेज करना है, तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि अगर आप नाम के साथ, इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ 3 स्टार 3 कंसेक्यूटिव एस्ट्रिक कर दोगे तो वो बॉटम पे प्रिंट होगा, तो ये आप डिफाइन कर पाओगे। फिर टेस्ट का नाम जो हम प्रिंट करते हैं उसका प्रिंटिंग में क्या लेना है वो भी आप चेंज कर सकते हो। शॉर्ट नेम भी आप खुद डिफाइन कर सकते हो यहाँ से। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंट ऑर्डर इन रिपोर्ट, तो जो प्रिंट ऑर्डर इन रिपोर्ट एक एग्जांपल के साथ ही देखते हैं कि भाई लाइक हीमोग्राम है, अगर मुझे यहाँ से जो ESR, RBC काउंट, PCV, MCV इसका कोई भी सीक्वेंस अगर चेंज करना है
तो मैं यहाँ प्रिंटिंग ऑर्डर मैंने डिफाइन किया है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सीक्वेंस में कुछ भी चेंज करने से, मतलब अगर मैं इसको 13 कर लेता हूँ और ये 14 कर लेता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि IDW ऊपर होगा और MCHC नीचे प्रिंट होगा। तो ये सीक्वेंस मुझे चेंज करना है, ये सीक्वेंस जो है वो मेरा चेंज हो जाएगा IDW और टोटल WBC का। तो मैं ये सीक्वेंस भी चेंज कर सकता हूं। मतलब रिपोर्ट में कोई भी टेस्ट कहां पे भी प्रिंट करना है वो आपके पास है ओपन। फिर सेटअप इमेजेस रहेगा, तो लेटर हेड सिग्नेचर, मतलब 3 डॉक्टर है तो 3 सिग्नेचर भी आ सकता है कि अगर आपको सिग्नेचर सेट करना है तो सिग्नेचर का हमने इमेज आइडियल साइज दिया हुआ है कि आइडियली ये साइज में होना चाहिए। अभी जो करंट साइज जो सिलेक्ट की हुई है वो ये है, तो आप खुद इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। फिर क्रॉपिंग करना है, मतलब आइडियल साइज से मैच करवाना है तो भी आप कर सकते हो। अगर इमेज से हटा देना है तो आप हटा सकते हो। ऐसे सेम वे तीन डॉक्टर में आपको करना है तो आप कर सकते हो। अगर सिग्नेचर नहीं चाहिए तो यू डोंट यूज इट। फिर लेटर हेड, अगर मुझे इमेज ले लेनी है तो मैं यहाँ से लेटर हेड का भी इमेज ले लूंगा जिसमें भी मैंने साइज डिफाइन किया हुआ है। फिर बारकोड स्टिकर का भी सेटिंग करना पड़ेगा मुझे। तो बारकोड के प्रिंटर सेटिंग में साइज ऑफ बारकोड क्या रहेगा, फिर मतलब स्टिकर का साइज क्या रहेगा, फिर बारकोड का साइज क्या रहेगा, फिर स्टिकर लैंडस्केप में प्रिंट होने वाला है या तो पोर्ट्रेट में प्रिंट होने वाला है, फिर बारकोड में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रिंट निकालनी है। तो लैब इसमें से हम 4 ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बारकोड। सी बारकोड यहाँ बीच में आएगा, उसके ऊपर 2 लाइन है, उसके नीचे भी 2 लाइन है। फिर कौन से प्रिंटर पे बारकोड प्रिंट करना है ये भी मुझे चूज करना है, तो ये एक साथ ही मैं चूज कर सकता हूँ। फिर इसके बाद टेक्नीशियन का आएगा कि भाई टेक्नीशियन अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं टेक्नीशियन यहाँ से डिफाइन कर लेता हूँ। फिर टेक्नीशियन का इंसेंटिव क्या रहेगा वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ, वो टाइम वाइज है। सी यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि भाई 10 से 6 बजे तक अगर टेक्नीशियन सैंपल कलेक्ट करने के लिए जाता है तो पर सैंपल 25 रुपीज इंसेंटिव देना है। अगर 6 बजे से लेके मतलब शाम को 6 बजे, ये गलती हुई है, 6 बजे से 6 PM, अगर शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक वो सैंपल कलेक्ट करने के लिए जाता है तो उसका रेट से 50 रुपीज रहेगा। तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूं यहाँ पे। और मेरा लास्ट ऑप्शन रहेगा बल्ब टाइप, वो मैंने पहले भी डिफाइन कर दिया है, पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर फ्लोराइड बल्ब है तो मैं फ्लोराइड चूज करूंगा, कौन से कलर के बल्ब में लेना है। ऐसे सिमिलरली अलग अलग जो मेरा बल्ब के टाइप है वो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ मेरा एंटायर एप्लीकेशन है, दिस विल वर्क। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस और व्हाट्सएप अस और ईमेल अस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम।